हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए एक नई मांगवा लेके आ गई हूँ। देखो, इस मांगवा के बाद ना मैं अभी एक नई मांगवा लेके आऊँगी जिसका नाम होगा हु इज़ योर डैडी। देखो, अभी ये जो मांगवा है ना बेसिकली ओमेगा वर्ड्स के ऊपर है, जहाँ पर मैन प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो जो जनरली बीएल स्टोरी नहीं पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा शॉक हो सकता है। देखो, एपिसोड की शुरुआत में हमें इंटीमेट सीन से दिखाया जाता है। यहाँ पर जो सारे कपड़े रहते हैं ना ये उधर उधर फेंके पड़े रहते हैं। यहाँ पर इनका जो इंटीमेट सीन रहता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलता है। तभी यहाँ पर जो ना बॉटम वाला रहता है वो कहता है कि मुझे फील कर दो। तभी यहाँ पर जो टॉप वाला रहता है वो उसके कान पे काट लेता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है इसका मतलब अब तुम मेरे हुए, तुम किसी के पास नहीं जा सकते। तभी ये सीन कट हो जाता है और हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटीज फैन को है ना कर रही थी कि अंदर अंदर रहो सारे फैंस। तभी यहाँ पर है ना हमें एक असिस्टेंट दिखाई जाती है जो बोल रही होती है कि आपका ये शेड्यूल है आज का, आपको है ना एक फिल्म का आया है तो आपको वो फिल्म बनानी पड़ेगी, आप पॉपुलर हो सकते हैं। तभी वहाँ पर जो एक्टर बैठा होता है वो कहता है कि ठीक है मुझे पकाओ मत और बंद करो अपना ये भाषण। तभी यहाँ जो असिस्टेंट रहती है वो सोचने लग जाती है कि ये मेरा पहली बार नहीं है कि मैं किसी एक्टर के लिए काम कर रही हूँ। पर यहाँ पर जो ये मिस्टर मिलर है मेरे सामने जो एक्टर बैठा हुआ है ये बहुत ज़्यादा रूड है, इसके साथ कोई असिस्टेंट नहीं बनना चाहता है पर मैं बनी हूँ पैसे के खातिर। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि इनको अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और सबसे ज़्यादा हैंडसम है, तो ये वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर वो बताने लग जाती है इनके बारे में कि इनने बचपन से एक्टिंग चालू कर दी थी। इनका सबसे फर्स्ट क्रश है ना, मतलब यहाँ पर पूरे फैंस को दिल जीत लिया था जब पहली बार इन्हें एक्टिंग की थी और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। पर तभी यहाँ पर वो कहती है कि वैसे अगर इनके फैंस को इनकी पर्सनैलिटी का पता चला तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि ये बैंकरप्ट हो जाएंगे। तभी यहाँ पर जो ड्राइवर रहता है वो कहता है कि ठीक है मैम, यहाँ पर अब मैं आपको छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी टाइम आ चुका है। तभी यहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है ना वो बाहर चला जाता है। यहाँ पर जो सारे फैंस रहते हैं उसके ऊपर क्रेजी हो जाते हैं, बॉडीगार्ड्स को भी उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और सब उस पर हावी होने लग जाते हैं उसको टच करने के लिए। यहीं पर ये न्यूज़ भी आई रहती है जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि मिस्टर मिलर पे सारे फैंस ने एक हमला कर दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहीं पर एक पार्ट टाइम जॉबर है ना एक इंसान को बता रहा रहता है कि पता नहीं ये मिस्टर चेसर के ऊपर सब इतने सेलिब्रिटी के ऊपर सब इतने ध्यान क्यों दे रहे रहते हैं, क्योंकि ये इतने फेमस क्यों है, यहाँ पर उसकी बुराई कर रहा रहता है। तभी यहाँ पर जो सामने वाला इंसान है वो बोलता है कि वैसे मैं सादा सेलिब्रिटी को तो नहीं जानता पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो इतने बुरे भी नहीं हो सकते। तो वो जो पार्ट टाइम रहता है ना वो उसको देख के ब्लश करने लग जाता है और कहते हैं कि कितना हैंडसम गाय है। यहाँ पर पीछे वाले जो इंसान रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम कब इसका ज़्यादा मतलब कब इसके सामान पैक करोगे क्योंकि मेरे को भी अपना सामान पैक करवाना है। पर यहाँ पर जो वो इंसान रहता है वो तो उसको देख के शॉक ही हो चुका रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है। तभी यहाँ उसके सामने जो कस्टमर रहती है वो उसके कहता है कि मैं श्योर हूँ कि एक अल्फा हो सकता है क्योंकि उसके पास ऐसी ब्यूटी है। पर यहाँ पर वो बोलने लग जाता है इसके अंदर तो वो फिनोमिन ही नहीं है, मतलब वो सेंट ही नहीं है जो अल्फा में रहती है, यानी कि ये बीटा हो सकता है। यहाँ पर आते जाते लोग भी यही कह रहे होते हैं कि कितना हैंडसम गाय है। तभी यहाँ पर जो हमारा जॉश होता है वो कहता है कि उसको इतना टाइम क्यों लग गया ये सारे पैसे गिनने में, अगली बार मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। यहाँ पर मुझे बहुत लेट हो चुका है, पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। और इससे बड़ी बात, जो मेरे बेटे का जो पापा है वो एक एक्टर है जिसको मैं आज तक नहीं मिल पाया और मैंने अपने बच्चे को भी इससे हाइड करके रखा है। तभी यहाँ पर वो जो डोर पे नॉक करता है, यहाँ पर एक क्यूटी सा लड़का है ना बाहर आता है जो उसका बेटा रहता है। वो उसको मम्मी कहता है कि आप आ गए। यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है अब मैं आ गया हूँ तो अब मुझे खाना बनाने की ज़रूरत है। तभी ये अंदर जाता है और अपनी पड़ोसी को थैंक करता है कि वैसे तुम्हारी एग्ज़ाम चल रही थी और तुम मेरे बेटे का ध्यान रख रहे थे तो तुम्हारे लिए बहुत शुक्रिया। जहाँ वो बोलते हैं कि वैसे मुझे पता है कि तुम सिंगल डैड हो, मैं इतना कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। तभी वो ये कह के यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है वो अपने बेटे को कहता है कि ठीक है आज हम बीन की सब्जी बनाएंगे। जहाँ पर उसका बेटा कहता है कि मुझे बीन नहीं पसंद, मैं उसको खाना नहीं चाहता। जहाँ पर वो कहता है कि बीन्स और पोटैटोज फ्रेंड्स होते हैं, अगर वो तुम्हारे पेट में रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करेंगे और हैप्पी रहेंगे। यहाँ पर वो मुंह फुला लेता है और कहता है कि मुझे तब भी नहीं खाना। यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है वो उसकी आंखें देखता है और उसकी आंखों को देख के उसको एक्टर याद आता है चेस मिलर। यहाँ पर वो देखता है कि इसका चेहरा बिल्कुल उससे मिलता है। यहाँ पर उसके जो बेटा रहता है वो कहता है कि डैड आप कहाँ खो गए, जहाँ वो कहता है कि नहीं मैं तो यहीं था। तभी वो खाना बनाने के लिए वहां से चला जाता है और कहता है कि आज हम अच्छा डिनर करने वाले हैं। यहाँ पर तभी उसका फ़ोन रिंग करता है जो उसको पता नहीं चलता। यहाँ पर वो थक हार के बैठा होता है और कहता है कि वैसे आज मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। यहाँ पर उसका रूटीन बताया जाता है जहाँ पर वो जो उसका बेटा रहता है पैट उसको खाना देता है और फिर उसको नहलाता है। नहलाने का काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और उसके बाद जब वो सोता नहीं है उसको कंधे पे लेकर फिरता है बार बार ताकि वो सो जाए। और दैट्स इट। और आज वो बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड रहता है।
तब यहाँ पर फिर से किसी का कॉल आता है और जब वो कॉल पिक करता है तब उसको पता चलता है ये उसकी बहन का है। यहाँ उसकी बहन बताती है कि उसकी जो माँ है वो हॉस्पिटल में है और ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। यहाँ वो बोलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में क्या कर रही है। यहाँ पर उसकी जो बहन रहती है एमा, वो बताती है कि जो मॉम है ना, उनके पता नहीं क्या ही हो गया है, जहाँ पर वो टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जिसकी वजह से मैं तुमको कॉल कर रही हूँ। यहाँ पर वो तभी कहता है कि ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, तुम बस ठहरो। यहाँ पर तभी इसको जो बेटा रहता है ना, पैट, वो उठ के आ जाता है और कहता है कि पापा आप माँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो बहुत नींद में रहता है, जहाँ वो कहता है कि कुछ नहीं बेटा, बस कल हम ग्रैंड माँ के घर जा रहे हैं। तो वो बोलता है अच्छा ग्रैंड माँ के घर जा रहे हैं। यहाँ पर वो अपनी पीठ पर उसे सुलाने लग जाता है और लोरी सुनाता है। यहाँ वो सोचता है कि उसको किसी भी हालत में कुछ पैसों का जुगाड़ करना ही पड़ेगा, वरना उसकी मॉम की हालत ठीक नहीं होने वाली। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो जॉश रहता है वो है ना अपनी कलीग के पास जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि हाय रोज। यहाँ पर उसको पता चलता है कि जो कल मिलर के साथ हुआ वो एक न्यूज़पेपर में भी छप चुका है। तभी यहाँ पर जो उसकी कलीग रहती है ना रोज, वो कहती है कि पहले जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था तुम अल्फा हो, पर जब तुमने बताया कि तुम एक बीटा हो तब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है वो हमें बताता है कि वो कोई अल्फा या फिर कोई बीटा नहीं है, वो एक ओमेगा है। यहाँ पर वो उसको आइडेंटिटी छुपानी इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर कोई ओमेगा को जॉब ही नहीं देता था, इसलिए उसको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है। यहाँ पर ओमेगा को हमेशा वीक माना जाता है। यहाँ पर वो बताता है कि उस रात के बाद मेरे कान पे जो निशान बना है, इसकी वजह से मैं इसको सबसे छुपाता रहता हूँ, कभी वो मिलर जो है एक्टर वो मुझे ढूंढ ना ले। वैसे भी मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी यहाँ पे जो रोज रहती है वो कहती है कि वैसे तुम्हारा बेटा इस साल कितनी साल का होने वाला है, जहाँ वो बोलता है कि वो 5 इयर्स का होने वाला है। यहाँ पर वो बोलती है कि वैसे तुम एक सिंगल डैड हो, तुम्हें उसको संभालने में कोई मुसीबत तो नहीं आती। यहाँ वो बोलता है कि हाँ, मुसीबत का सामना तो करना ही पड़ता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ वो बोलती कि तुम्हारे कभी सोचा नहीं कि उसके लिए एक नई मॉम ढूंढनी चाहिए। यहाँ पर वो कहते कहते उसके जो बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, जहाँ पर जॉश कहता है कि वैसे तुम ज़्यादा करीब नहीं आ रही हो। यहाँ पर वो उसकी इंटेंशन समझ रहा रहता है। यहाँ वो तभी कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि मेरी बेटी की माँ जल्दी लौट आएगी अपनी स्टडीज से। तभी यहाँ जो रोज रहती है वो तो गुस्सा करने लग जाती है कि ऐसी कौन सी मॉम रहती है जो अपने बेटे को छोड़ के चली जाए। यहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है वो झूठ बोल रहा रहता है क्योंकि वो एक ओमेगा है। यहाँ पर वो बता तो नहीं सकता किसी को, इसलिए वो ये सब झूठ बोल रहा रहता है। तभी यहाँ पर मार्क आ जाता है। यह मार्क जॉश को कहता है कि मेरे कैबिन में मिलो तुम। यहाँ पर वो हाँ कहके उसके कैबिन में चला जाता है, जहाँ पर जो मार्क रहता है वो पूछता है कि वैसे तुम्हारा बेटा कैसा है, इस साल वो 5 साल का होने वाला है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसको मॉम ढूंढनी चाहिए। जहाँ वो बोलता है कि वैसे उसकी मॉम जो है वो स्टडीज़ कंप्लीट करके दोबारा आ जाएगी, तो मुझे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो ये बताते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है और यहाँ पर उसको है ना 5 मिलियन की ज़रूरत है। जहाँ पर उसका जो बॉस रहता है वो कॉफ़ी ढोल देता है और कहता है कि 5 मिलियंस। या वो उसे बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें इतने सारे पैसों की ज़रूरत है। जहाँ पर वो बोलता है कि हाँ, मुझे कुछ ऐसी जॉब चाहिए जिसकी वजह से मैं इतने सारे पैसे जल्दी कमा पाऊँ, क्योंकि फंड से इतना ज़्यादा पैसा नहीं आ सकता। जहाँ वो बताने लग जाता है कि हाँ, एक ऐसी जॉब तो है मेरे नज़र में जहाँ पर तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। अगर तुमने ज़्यादा देर वहाँ पर पैसे कमाए तो तुम्हारे पैसे डबल भी हो सकते हैं। यहाँ वो बताने लग जाता है कि तुम्हें जहाँ जो जॉब करनी है, यहाँ पर वो चेस मिलर है, एक एक्टर जो सबसे ज़्यादा रूड है। यहाँ पर कोई भी कंपनी उसके साथ कॉपरेट करना नहीं चाहती है, अपनी कंपनी को ही बोला गया है। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो शॉक हो जाता है और उसको वो ना वो उस नाइट का सीन याद आता है, जहाँ वो बोलता है कि वो किस मुसीबत में फंस गया। अगर उसने ये जॉब नहीं की तो उसके पास पैसे नहीं रहेंगे उसकी ग्रैंड माँ के लिए। यहाँ वो घर जाके अपना सर ही पटक लेता है और सोचता है कि आखिर वो मेरे बच्चे का फादर है, मैं उससे अपना बच्चा छुपा रहा हूँ और अगली बार मैं उसके सीधा सामने मिलूंगा। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो मार्क रहता है वो जॉर्ज को बता रहा रहता है कि अगर तुम 3 मंथ भी ये जॉब कर लेते हो तो तुमको पैसे डबल मिलेंगे अपनी कंपनी की तरफ से। यहाँ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है ना, वो मार्क को कॉल करता है और कहता है कि वैसे ये 6 मंथ की बात है तो मुझे सैलरी डबल चाहिए। और वैसे हमारी टीम में कौन कौन है। जहाँ वो बताता है कि एक वो खुद है और बाकी कुछ 6 लोग हैं। जहाँ वो बोलता है कि ठीक है, मैं जॉब के लिए हाँ करता हूँ। या मार्क तो बड़ा खुश हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार कोई तो आया। यहाँ में बताया जाता है जो मिलर रहता है वो बचपन से ही एक्टिंग बहुत अच्छी करता था, यहाँ सब उसकी एक्टिंग के घायल थे। यहाँ पर एक हमारा जॉर्ज भी रहता है, जहाँ जॉर्ज उसे सोचता है कि वो एक लड़की है और उसके प्यार में पड़ जाता है, जहाँ उसको लास्ट में पता चलता है कि वो एक लड़का है। यहाँ पर वो बताने लग जाता है। यहाँ पर जॉर्ज और उसके बेटे को देखते हैं जो एयरपोर्ट में रहते हैं। यहाँ पर वो जो मिलर रहता है उसकी फ़ोटो देख रहे होते हैं, जहाँ पर जो उसका बेटा रहता है वो कहता है कि डैड हम किसका इंतज़ार करते हैं, चलो एम्मा दीदी के पास चले। उसकी जो मौसी रहती है यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है। यहाँ जो पैट रहता है वो बताता है जॉर्ज को कि वो ग्रैंड माँ से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है।
यहाँ जो जॉश रहता है वो मिलर को जो फोटो रहता है उसको ही देखे जा रहा रहता है और अपने कान को टच करता है और कहता है कि उसको कभी पता नहीं चलना चाहिए। तभी यहाँ पर उसकी जो बहन रहती है एमा आ जाती है और वो पैट को हक कर लेती है और कहती है कि वैसे तुम आ गए। यहाँ बोलते हैं कि वैसे तुम अभी भी अगली ही हो। जहाँ पर उसकी जो बहन रहती है वो चिढ़ने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारे पापा तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, चलो हम चलते हैं अकेले। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो जॉर्ज रहता है वो अपने मेंबर से मिलने जाता है। यहाँ पर वो बोलता है कि वैसे उसका जो बेटा है वो एमा के साथ रुकने के लिए बहुत मुश्किल से मान रहा है, वरना वो तो मेरे साथ ही रहता। तभी यहाँ पर मार्क जो है वो बताने लग जाता है कि जो जो मिलर है उसको बहुत ज़्यादा धमकी आ रही है, जिसकी वजह से इतने सारे लोग ना उसके पीछे पड़े हुए हैं। तभी यहाँ पर जो एक मेंबर होता है वो कहता है कि वैसे ये उसके कोई फ़ैन भी तो हो सकते हैं जो उनको किडनैप करने वाले होते हैं। पर यहाँ पर कहता है मार्क कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो उसके सारे फैंस हैं वो उसकी प्रॉपर्टी के पीछे लड़े रहते हैं और उसकी ब्यूटी के पीछे। अगर किसी ने उनका हेयर पाला है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इतनी पावरफुल फैमिली है कि वो कुछ भी कर सकती है और उनकी 3 जनरेशन तक ना अमीर हो सकती है। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो शांति से ये सब सुनने लग जाता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक गार्डनर रहता है, वो बोलता है कि आखिरकार तुम सब आ गए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ख़त्म होती है, अब तुम यहाँ पर सब गाइड करोगे। जहाँ पर ना वो सब पहले ही देख के शॉक हो जाते हैं कि इसके आँख के नीचे धब्बे बने हुए हैं, मतलब ये कितनी रातों तक जगा होगा। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो आस पड़ोस में देखने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस रहता है, यहाँ पर तो और बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तभी यहाँ पर जो हमारा जोश रहता है वो किसी की सेंट स्मेल करता है और ये और किसी की नहीं, मिलर की सेंट रहती है। तभी यहाँ पर कार से मिलर उतरता है और यहाँ पर जो जॉश रहता है उसको देख के शॉक हो जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो, एपिसोड की शुरुआत में हम बताया जाता है जो हमारा जॉश होता है ना वो किसी की सेंट स्मेल करता है और बोलता है कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल किसकी होती है। यहाँ पर सब यही बोलने लग जाते हैं। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो बताता है कि ये सेंट ज़रूर चेस की होगी, चेस मिलर। यहाँ पर वो कहता है कि वैसे मार्क तो एक बीटा है तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, और मैं यहाँ पर बीटा की एक्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे भी फिनोमिन का कुछ पता नहीं चलना देना है, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं एक ओमेगा हूँ। बाकी जो मेरे टीम मेंबर है सब अल्फा है। यहाँ पर जो उनके सामने वाला इंसान रहता है ना वो चॉकलेट का कोई पैकेट देता है और कहता है कि अगर ये तुम खा लोगे ना तो जो चेस मिलर की जो सेंट है ना वो तुम पे नहीं पहुंचेगी। यहाँ पर जो साले अल्फा रहते हैं ना उसके पास भाग के जाते हैं और उसे छीनने लग जाते हैं कि मुझे पहले दो, मुझे पहले दो, क्योंकि इसकी सेंट इतनी स्ट्रांग थी कि सब घायल होने लग गए थे। तभी यहाँ पर जो मिलर की गाड़ी आ जाती है, यहाँ पर सब देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका बंगला भी बड़ा है और यहाँ पर ये सब आ गए। यहाँ तो मार्क बोलने लग जाते कि आखिर ये क्यों ही आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उधर एक रिपोर्टर भी रहता है जो उनकी फोटो क्लिक करा रहता है। यह जो मार्क है ना वो अपनी गाड़ी से उतरता है और तभी हमारा जो जॉश रहता है उसको देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो रहती है एक गन रहती है जिससे वो एक न्यूज़ वाले को जो रहता है ना, न्यूज़ रिपोर्टर, उसको शूट करने वाला रहता है। यहाँ पर सब उसके पास भागते जाते हैं और कहते हैं कि सर आप नहीं उसको शूट कर सकते वरना आपको जेल हो सकती है। पर यहाँ पर वो कहाँ मानने वाला था, यहाँ पर वो डेविल सी स्माइल करता है और उसको शूट करने लगता है। यहाँ पर जो न्यूज़ रिपोर्टर था वो नीचे गिर जाता है। या जो हमारा जॉश रहता है वो सोचने लग जाता है कि ये सच में एक सन की इंसान है। इस इंसान को मैं अपना बेटा कभी नहीं देख सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेविल है और मेरे बेटे को पता नहीं ये क्या करेगा। हम तभी देखते जो रिपोर्टर था वो डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है कि मुझे मेरी कोई हेल्प करो। तभी यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है ना वो उस पर एक और शूट कर देता है। यहाँ पर तभी जो जॉश रहता है वो भाग के आता है और उसकी बंदूक को पकड़ के उधर साइड में फेंक देता है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डर चुका रहता है। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है ना वो रिपोर्टर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम इंतज़ार क्यों कर रहे हो, जल्दी भागो। यहाँ पर तो फट से वो भाग जाता है। तभी यहाँ पर जो मिलर साइड में खड़ा रहता है वो कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। यहाँ पर वो मना करता है तो यहाँ पर वो गुस्से से घूरने लग जाता है उसको। यहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है ना वो कहता है कि भले ही इंसान बहुत डेंजरस दिख रहा है पर मैं इसका सामना कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदूक फेंकने की, यहाँ पर किसी में अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है जितनी तुम में है। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है वो कहता है कि अगर आप इतनी पास से शूट करते तो आपका सूट खराब हो जाता और उसके जो सारे खून रहता है वो आपके मुंह पे चला जाता, मैंने तो आपको बचाया है। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो उसको इशारा करके बोलता है कि मेरी बंदूक ला के दो मुझे। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है जल्दी से बंदूक उठा के उसको दे देता है। यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो बंदूक को लेता है और उसके सर पे मार देता है और कहता है कि आज के बाद अगर मेरे सामने तुमने आंख उठाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई कितना टॉक्सिक है ये बंदा। यहाँ पर इसके जो सारे टीममेट्स होते हैं वो उसके लिए वरीड होने लग जाते हैं। यहाँ पर तभी जो मिलर रहता है ना उसके ऊपर बंदूक तांग देता है। यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है उसको घूरने लग जाता है। यहाँ पर तभी वो बंदूक चला देता है।
यहाँ पर सब शॉक हो जाते हैं, जहाँ पर वो बंदूक चलती ही नहीं है क्योंकि उसकी बंदूक की बुलेट खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर उसके पास फेंकने को बोलता है कि जल्दी से इसके अंदर की जो गोलियां है वो डालो और मुझे वापस ला के दो। तभी जब मिलर चला जाता है ना, तो इसके सारे दोस्त उसके पास आते हैं और कहते हैं कि जॉर्ज तुम ठीक तो हो। यहाँ पर सब उसके लिए वरिड होने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर उसका एक दोस्त कहता है कि तुम उसको माफी भी तो मांग सकते थे, इतनी बड़ी लड़ाई करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है ना वो किस तरह का इंसान है। जहाँ वो कहता है कि मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी, मेरे दिमाग में जो आया मैंने वही किया था। तभी यहाँ पर वो बंदा फिर से बोलने लग जाता है कि मेरा तो मन करता है कि मैं इस नौकरी को अभी रिजाइन कर दूं। पर यहाँ पर वो जो दूसरा बंदा कहता है कि हमें ट्रिपल पैसे मिल रहे हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तभी बीच में को बंदा बोल पड़ता है कि वैसे भी हम टाइम के बहुत अधीन है, तो हमको जल्दी वर्क पे लगना पड़ेगा। यहाँ पर सब उसे गुस्से से घूरने लग जाते हैं कि अभी ये क्या बकवास कर रहा है, इतना सब कुछ हो गया, जॉर्ज को लग गई। तभी यहाँ पर जो मार्क रहता है वो कहता है कि हमें फिर से काम पे लगना पड़ेगा, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी हमारा जो जॉर्ज रहता है वो सोचने लग जाता है उसको देखते देखते कि मुझे बस 6 महीने किसी भी हालत में इधर निकालने हैं, उसके बाद मैं यहीं से चला ही जाऊंगा अपने बेटे को लेकर। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारा जॉर्ज रहता है ना, वो अपने बेटे से बात कर रहा रहता है और पूछा रहता है कि वैसे तुम अपनी ग्रैंड माँ के साथ ठीक से तो बिहेव कर रहे हो ना, उनको परेशान तो नहीं कर रहे। जहाँ पर उसका बेटा पैट बोलता है कि नहीं मैं उनको परेशान नहीं कर रहा, और वैसे आप कैसे हो। जहाँ वो बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सही सलामत हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बन गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो कॉन्ट्रैक्ट में ना सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई थी। यहाँ पर उसके मिलर की असिस्टेंट बताती है कि ये सारी टर्म्स को तुम्हें फॉलो करना है। यहाँ पर उसमें लिखा हुआ था कि हम जो मिलर है ना, उनका ब्रेकफास्ट है ना वो जल्दी पहुंच जाना चाहिए, और जब तक उनको फ़ोन से ना उठाया जाए उनको उठाना नहीं है। खाना गरम गरम होना चाहिए। जहाँ पर एक आदमी बोल पड़ता है कि भाई हम क्या मेड है, इधर मेड नहीं है क्या। तभी यहाँ पर मार्क बताता है कि हाँ यहाँ पर मेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी मेडों को निकाल दिया गया है, क्योंकि वो मिलर के पीछे ही पड़ी रहती थी और इस वक्त हमें मेड का काम भी करना है। तभी यहाँ पर जो एक इंसान बोल पड़ता है कि वैसे इसमें एक और कंडीशन लिखी है कि हमको उनके 5 इंच दूरी पे रहना है, पर हम उनको प्रोटेक्ट कैसे कर पाएंगे अगर वो हमें पास ही नहीं आने देंगे। यह जॉर्ज भी ये मुद्दा उठाता है कि भाई ये कैसी बात हुई। तभी हम कुछ दिनों का सीन देखते हैं जहाँ पर जो सेथ रहता है उनमें से एक बॉडीगार्ड, उसके बाल झड़ने लग गए थे स्ट्रेस के कारण, दूसरे का जो है उसका वजन खत्म हो गया था, और तीसरे को तो सर पे चोट लगी हुई थी क्योंकि मिलर ने उसको फिर मार दिया था। तभी हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपने बच्चे से बात कर रहा रहता है। तभी वो यहाँ अपने बच्चे से पूछता है कि वैसे ग्रैंडमा की हेल्थ कैसी है। यहाँ पर पेट बताता है कि उनकी हालत अब सही है। तभी यहाँ पर जो पेट रहता है वो बोलने लग जाता है, पर दादी माँ हमेशा मेरे खाने पर बीन्स डालती रहती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है वो कहने लग जाता है कि तुम गुड बॉय हो ना, तुम खाओगे तभी तो तुम बड़े हो पाओगे। तभी यहाँ पर है ना एक आदमी आ जाता है और कहते हैं कि अब ये तुम्हारी शिफ्ट है घूमने की। तभी यहाँ पर वो अपने बेटे को कहता है कि अब ग्रैंडमा को हाय कहना मेरा। तभी यहाँ पर पैट कहने लग जाता है कि वैसे आप कब आ रहे हो। यहाँ पर है ना हमारा जॉर्ज कहता है कि अगर तुम कैरेट और बीन्स खाने लग गए तो मैं ज़रूर लौट आऊँगा। तभी यहाँ पर उसके सामने वाला इंसान बोलने लग जाता है कि वैसे बच्चों को ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता है ना। यहाँ पर हमारा जॉर्ज कहता है कि अगर तुम्हारे बच्चे हुए तो देख लेना, तुमको मज़ा भी आएगा और परेशानी भी होगी। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जॉर्ज रहता है ना, वो पूरे मेंशन का राउंड लगा रहा रहता है और कहता है कि मैंने सारे कॉर्नर्स देख लिए, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। तभी यहाँ पर एकदम से वो चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने है ना मिलर रहती है। यहाँ पर वो एकदम से कहता है कि क्या मिलर डूब रहे हैं। यहाँ पर वो एकदम ऐसी पोजीशन में रहते हैं जैसे कि वो डूब ही रहे हो। यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे उसको बचाना चाहिए। यहाँ पर वो पानी में कूद जाता है, जहाँ पर एकदम से जो मिलर है उसके सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ वो कहता है कि अगर बात क्या है कि तुम मेरे पूल में ऐसे क्यों कूद गए। जहाँ पर वो शॉक हो जाता है कि भाई अभी तो ये डेथ, यानी अभी ये जिंदा था। यहाँ पर तभी जो हमारा मिलर रहता है ना, उसकी मुंडी पकड़ के ना पानी में दे देता है। यहाँ हमारा जो जॉश रहता है वो कहता है कि ये कितना स्ट्रांग है, मैं तो छोड़ ही नहीं पा रहा, ऐसा रहा तो मैं पानी में ही दब के मर जाऊंगा। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है ना, वो मिलर का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ झटकार देता है। यहाँ पर वो है ना बिल्कुल खांसी खांसने लग जाता है। यहाँ हमारा जो मिलर रहता है वो कहता है कि भाई ये इतना स्ट्रांग कैसे होता है, ये तो बीटा है। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है उस पर चिल्लाने लग जाता है कि भाई मैं तुम्हें सेव कर रहा था और तुम ही मुझे मारने पे तुले हुए हो, तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर जो हमारा ये मिलर रहता है ना, वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे सेव करो। यहाँ पर जो हमारा ना जॉश रहता है वो कहता है कि अगर तुम्हें मरना ही है तो मेरी आंखों के सामने मत मरो, इस जगह मरो कि ताकि मुझ पर ब्लेम ना आए कि मैंने बॉडीगार्ड का ये कुछ निभाया नहीं था। हम यहाँ मिलर को देखते हैं जो उसको गुस्से से घूर रहा होता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा जॉर्ज रहता है ना, वो बैठा होता है। यहाँ पर जो मार्क रहता है वो कहता है कि आखिर तुम्हारा झगड़ा कैसे हुआ।
ये सब तुम्हारी गलती नहीं थी, उसी की गलती थी ना। तभी उनमें से एक आदमी बोल पड़ता है कि भाई ये सही है क्या, किसी को भी बॉडीगार्ड को कैसे तैसे मार रहे हो, हम तो अपनी जॉब कर रहे हैं, ये तो मारना कोई गुनाह से कम नहीं है। जहाँ पर जो मार्क रहता है वो कहता है कि टर्म एंड कंडीशन में यही लिखा हुआ था कि वो हमें मार सकते हैं, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ा नहीं जा सकता। तभी यहाँ पर जो एसिक रहता है ना वो हमारे जॉश से पूछने लग जाता है कि वैसे तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पर जो ना मार्क रहता है वो कहते हैं कि वैसे यहाँ पर जो मिलर है ना वो एक शूटिंग पे जाने वाले हैं, यहाँ पर हमें उनको फैन से बचा के रखना है और उनके किलर्स से भी, यहाँ पर हमको फुल सपोर्ट करना है उन्हें। तभी यहाँ पर जो हमारा जोश रहता है कि वैसे आपने नहीं सोचा कि हमें सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। जहाँ पर मार्क कहता है कि वैसे मैंने ये बोला तो था पर वो माना नहीं। यहाँ पर तभी एक इंसान बोलता है कि ऐसा तो नहीं कि उनके पास बजट ही नहीं है। यहाँ पर बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, जब मैं उसे बात करने लग गया था तो वो यहाँ पर वो मुझसे गुस्से से घूर रहा था, जैसे कि वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं भाग गया वहाँ से। तभी हम 1 वीक लेटर का सीन देखते हैं जहाँ पर है ना हमारा मिलर रहता है ना वो शूटिंग पे आया रहता है, यहाँ पर सब अपनी गार्ड्स कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है ना वो मिलर को देखता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। यहाँ वो बोलता है कि हैंडसम कभी हिटलर भी हो सकता है क्या। तभी यहाँ का दोनों का आइस कांटेक्ट होता है, यहाँ पर वो अपनी आइस फेर लेता है। यहाँ पर जो उनका 1 नाइट स्टैंड वाला जो उसका मार्क रहता है वो विजिबल होता है। यहाँ पर जो मिलर रहता है ना अपनी सेंट हर जगह फैला रहा रहता है। तभी जो हमारा जॉश रहता है उसको घबराहट होने लग जाती है कि वो एक ओमेगा है और अल्फा की सेंट उसको भी कभी क्रेजी ड्राइव कर सकती है, इसलिए उसको ये दवाई खानी पड़ेगी। तभी यहाँ पर एक आदमी होता है, वो कहता है कि ये सारे पीपल्स पागल तो नहीं हो गए, ये फैंस है और ये सब बाहर अंदर ही आना चाहते हैं, बिल्कुल पागल है। जहाँ जॉश पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जो जनता रहती है ना वहाँ पर खड़ी रहती है। तभी यहाँ पर जो मार्क रहता है वो आ जाता है और कहता है कि ध्यान रखना कि मिस्टर मिलर को कोई हानि ना पहुंचाए और इनको अंदर मत आने देना। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है ना वो कहता है कि ठीक है, मैं मैनेजर से पूछ के आता हूँ क्या इधर का 1st फ्लोर खाली है, तो मैं मिलर को वहीं ले जाएंगे हम। यहाँ पर जो हमारा जॉश होता है ना वो जा ही रहा होता है। तभी यहाँ पर पीछे से आइजैक आ जाता है और जो पूछता है कि वैसे तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ जॉर्ज बताता है कि वो है ना मिस्टर मिलर के लिए कोई फ्लोर खाली है वो देखने गया था। यहाँ पर तभी जो आइजैक रहता है ना वो प्यार से हमारे जॉर्ज को घूरने लग जाता है। यहाँ पता चलता है कि उसको उससे प्यार है। यहाँ आइजैक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक बीटा है या अल्फा है, वो तो सिर्फ उससे प्यार करता है बेचारा, उसको क्या पता ये तो मिलर के साथ इसका एक बच्चा भी है। यहाँ पर हम ना तभी देखते हैं जो आइजैक रहता है ना वो जॉर्ज के ऊपर से उसका बाल हटा रहा रहता है, जहाँ पर हमारा जॉर्ज रहता है वो एकदम से चौंक जाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जहाँ वो बताता है कि नहीं तुम्हारी आंखों में बाल आ रहा था इसलिए मैं उसको हटा रहा था, कुछ गलत मत समझना। पर बेचारा क्या करेगा। तभी यहाँ पर जो आइजैक रहता है ना वो जॉर्ज से पूछता है कि वैसे क्या पेट की मॉम आने वाली है। जहाँ वो बताता है कि हाँ वो शायद स्टडीज कंप्लीट करने वाली है, उसके बाद वो आ जाएगी। और वैसे तुम्हें भी पता है कि पेट का ध्यान रखना इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए वो अभी ग्रैंड माँ के यहाँ रह रहा है। जहाँ पर जो हमारा आइजैक रहता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, वैसे मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। पर एकदम से मार्क इनको कनेक्ट करता है और कहता है कि यहाँ पर जो सारे फैंस हैं वो तोड़ के अंदर आ गए हैं, हमें मिलर को बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मार्क और जॉर्ज रहता है ना वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम मिलर को देखते हैं जो कह रहा होता है क्या तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा मेरे फैंस के कारण। यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ हमने सब जगह ट्राई किया पर यहाँ पर कुछ भी खाली नहीं है, इसलिए हमको दूसरे वाले रूम में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है ना उनको चिल्लाने लग जाता है कि तुम किस तरह के बॉडीगार्ड हो। तभी यहाँ पर जो मार्क रहता है ना वो हमारे जॉर्ज को घूरने लग जाता है। यहाँ पर फिर से जो हमारा जॉर्ज रहता है वो आके फेर लेता है और कहता है कि ये बार बार मुझे घूरे क्यों जा रहा है, क्या मेरे मुंह पे कुछ रख रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बार बार उसे ही घूर रहा रहता है। तभी यहाँ पर एक बॉडीगार्ड आके बताता है कि मार्क सारे जो फैंस है मिलर के वो सब अंदर आ चुके हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ जो हमारा मिलर रहता है वो गुस्सा करने लग जाता है कि भाई तुम कैसे बॉडीगार्ड हो, किसी भी हालत मुझे यहाँ से निकालो। और इसी के साथ हमारी एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जब मिलर रहता है वो कह रहा रहता है कि तुम चाहते हो कि मैं यही बंद होकर रह जाऊँ, तुम कैसे बॉडीगार्ड हो। जहाँ पर मार्क आके कहता है कि वैसे सर मेरे पास एक आइडिया है, हम यहाँ पर से सेफली जा सकते हैं। जहाँ पर हमारा जो मिलर रहता है वो कहता है ठीक है बताओ। या मार्क बताता है कि पहली गाड़ी जो रहेगी वो वहाँ पर से जॉर्ज जाएगा और दूसरी गाड़ी से भी एक और बंदा जाएगा, और जब सारा ध्यान जो ऑडियंस रहता है उनका हट जाएगा तब आपको भेज देंगे हम दूसरे रास्ते से।
तभी यहाँ पर मिरर कहने लग जाता है कि तुम चाहते हो कि मेरी एक्टिंग कोई दूसरा बंदा करेगा, कि मैं वो हूँ उस गाड़ी में। जहाँ पर जो मार्क रहता है वो कहता है हाँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि फिर उस बंदे की मुझे पर्सनैलिटी भी मेरी जैसी चाहिए, क्योंकि तुम सब अगली हो। यहाँ पर जो सारे टीम मेंबर रहते हैं ना, वो शॉक हो जाते हैं कि भाई हम इसको निकलवाने की सोच रहे हैं और ये हमें ही अगली कह रहा है। तभी यहाँ पे जो मिलर रहता है ना, वो जॉश की तरफ उंगली उठा के कहता है कि इसका फेस। और तभी यहाँ पे जो आइजैक खड़ा रहता है और कहता है उसकी तरफ उंगली उठा के कि इसकी बॉडी, मुझे ये दोनों साथ में चाहिए। जहाँ पर जो हमारा मार्क रहता है वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, हम इसका जो इसकी फेस है और इसकी बॉडी है उनको अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर जो मिलर रहता है ना, वो चिढ़ के कहता है कि ठीक है। अब यहाँ पर जो उसके सामने जॉर्ज खड़ा रहता है वो उसे कहता है कि तुम थोड़े से ना टॉलर हो जाओ, ताकि तुम मेरे जैसे दिख पाओ। जहाँ पर जो हमारा जॉर्ज रहता है वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे जो मार्क रहता है ना, वो गुस्से में आके सबसे बोलता है कि तुम सब यूजलेस हो, तुम क्या काम कर सकते हो, अगर मैंने तुम्हें एक कमांड दे दिया तुम वो भी मना कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो मिलर रहता है ना, वो जॉर्ज को चिल्लाने लग जाता है कि तुमको इतना शॉर्ट क्यों हो रहा था। ये हमारे जॉर्ज को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी जो मिलर रहता है वो कहता है कि अगर मेरे को कोई शूट कर देगा, तुम इतने छोटे हो कि सीधा गोली तो मेरे सर पे ही आके लगेगी, तुम इतने शॉर्ट क्यों हो। यहाँ पर वो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहा रहता है। जहाँ पर जो हमारा जॉर्ज रहता है वो कहता है कि ठीक है, आप हेलमेट क्यों नहीं पहन लेते, इस तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और आपको गार्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना। यहाँ पर जो मार्क रहता है उसको चिल्लाने लग जाता है कि तुम अपने क्लाइंट से ऐसे नहीं बात कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर सब यूजलेस है तो तुम हेलीकॉप्टर मंगवाओ। जहाँ पर जो उसकी असिस्टेंट रहती है कि ठीक है, मैं अभी उसको मंगवाती हूँ। तभी यहाँ जो मिलर रहता है वो कहता है कि उसको रूफटॉप में मंगवाना। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है ना, वो सब बॉडीगार्ड से पूछ रहा रहता है कि किसी को हेलीकॉप्टर चलाना आता है क्या। यहाँ पर सब है ना आइजैक और हमारे जॉश के ऊपर देखते लगते हैं और कहते हैं कि वैसे तुम आर्मी में थे तो तुमने चलाना सीखा ही होगा। जहाँ वो कहता है कि हाँ, मैंने चलाना तो सीखा है। तभी यहाँ पर ना वो बोलता है कि बहुत अच्छी बात है। तभी उसकी असिस्टेंट बताती है कि हेलीकॉप्टर पहुंच ही रहा होगा। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो कहता है कि ठीक है चलो। यहाँ पर तभी हमारा जो जॉश रहता है वो इंटरप्ट करके कहता है, रुकिए सर, पहले मुझे बताइए कि वो हेलीकॉप्टर किस मॉडल का है, उस हिसाब से मैं चलाऊंगा। जहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो यूजलेस बोलने लग जाता है कि तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। जहाँ उसकी असिस्टेंट बोलती है कि ज़्यादा बकवास मत करो और हमारे साथ चलो। जहाँ हमारा जो जॉश रहता है उनको समझाने लग जाता है पर वो नहीं मानते। यहाँ पर जो मिलर की असिस्टेंट होती है ना, वो कहने लग जाती है कि तुम अपने काम से काम रखा करो और मिलर को मत बताया करो कि तुम्हें क्या करना है। तभी हमारा जो जॉश रहता है वो कहने लग जाता है कि तुम कहना चाहते हो कि मैं अभी सांस भी नहीं ले सकता उसकी परमिशन के बिना। जहाँ जो उसकी असिस्टेंट रहती है ना, वो कहती है हाँ। यहाँ पर हमारा जॉश सुन के बहुत ज़्यादा बोलता है कि भाई अब ये क्या बात हो गई। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है उसको आवाज़ आने लग जाती है जोरों जोरों से चिल्लाने की। यहाँ हमें पता चलता है जो सारी फैंस है ना वो अंदर आ चुके थे सब दरवाजा तोड़ के। यहाँ पर तभी वो एरोप्लेन की तरफ भागने लग जाते हैं। यहाँ जो जॉर्ज रहता है जल्दी से पायलट की सीट पकड़ लेता है। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो सबको बोलता है कि जल्दी से एरोप्लेन के अंदर आओ, हमें इसको टेक ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मार्क रहता है अपने साथियों को जल्दी जल्दी से अंदर बुला रहा रहता है। यहाँ पर एक साथी जिसका नाम हेनरी रहता है वो बाहर ही छूट जाता है। यहाँ पर जो सारे फैंस रहते हैं ना, उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे खींचने लग जाते हैं। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ वो सबको बोलता है कि छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जो मिलर रहता है ना, वो उसको फेंक देता है बाहर। यहाँ तो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर से नीचे गिर रहा रहता है, उसको कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर सब उसको चिल्लाने लग जाते हैं कि तुमने ये क्या किया, हेनरी को नीचे फेंक दिया। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है ना, वो जॉश को कहने लग जाता है कि जल्दी से इसको टेक ऑफ करवाओ वरना मैं यहीं से कूद जाऊंगा। जहाँ वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, पहले तुम ना मेरे साथ ही हेनरी को गिरा देते हो और अब हमें ऑर्डर दे रहे हो। जहाँ जो मार्क रहता है वो कहता है कि वैसे वो ठीक होगा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है उसको उसकी बात माननी पड़ती है। तभी यहाँ पर जो उनका हेलीकॉप्टर रहता है वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो सोचने लग जाता है कि ये एकदम तो साइको है एक नंबर का। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा हेनरी रहता है वो वापस पहुंच चुका रहता है। यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर नई नौकरी करनी, क्योंकि हालत बिल्कुल उसकी फटीचर जैसी हो रही थी। यहाँ पर सब उसको बोलते कि ऐसा नहीं कर सकते, तुम बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। तभी यहाँ पे जो असिस्टेंट रहती है वो उसको बोलती है कि वैसे अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इंश्योर करती हूँ। यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि तुम क्या मुझे जान लेना चाहते हो इस बार, मैं नहीं मान सकता क्योंकि तुमने पहले भी यही कहा था। तभी यहाँ पर जो हेनरी रहता है वो वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी यहाँ पर जो आइजैक रहता है ना, वो बोलने लग जाता है कि जो मिस्टर मिलर है हमें हमेशा एक कचरे की तरह बोलते हैं कि हम एक कचरा है, और इससे बड़ी बात हम अपना 100% देते हैं इस जॉब में, फिर भी हमको ये बोलते रहते हैं। ये कहाँ की नाइंसाफी हुई।
यहाँ पर जो उसकी असिस्टेंट रहती है ना, वो कहती है कि मैं उनके बिहाफ से माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे, प्लीज़ छोड़ के मत जाइए। तभी यहाँ पर जो एक और बॉडीगार्ड रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि इससे अच्छा तो हम उसे जो उसके फैंस है उसमें ही झोंक देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, उसको पता तो चलता कि हेनरी की हालत उस वक्त क्या हो रही थी। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है वो कहता है अगर आप उन्हें समझा भी लेंगी तो भी वो आपको इग्नोर करने वाले हैं, वो कहाँ किसी की सुनते हैं, इससे अच्छा तो हम सब जाके उनसे बात करें। यहाँ पर जो आइजैक रहता है वो भी जॉश का साथ देके बोलता है कि हम सबको चलना चाहिए, पर यहाँ पर जो मार्क रहता है वो कहता है कि तुम्हें पता है ना वो किस तरह का सनकी इंसान है, अगर हम वहाँ जाएंगे अगर वो गुस्सा हो गया तो वो कुछ भी कर सकता है। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है वो कहता है कि फिर भी किसी न किसी को तो समझाना ही पड़ेगा उनको, अगर अगली बार ये सब हुआ तो यहाँ पर जो मार्क रहता है वो कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, पर मैं कैमरे में तुम सबको देखूंगा ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जो जॉश रहता है वो मिलर के सामने होता है, या मिलर से पूछते रहता है कि आखिर तुम किस खुशी में यहाँ पर आए हो। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है वो कहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, बस एक अपॉलॉजी चाहिए जो आपने आज की, आपको हेनरी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यहाँ पर जो मिलर रहता है वो कहता है कि अगर तुम अपनी जॉब ठीक से नहीं कर सकते तो ये क्या मेरी गलती है, मुझे वो करना पड़ा। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और दीवार भटकने लग जाता है। यहाँ तभी मिलर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो पर तुम ये कर नहीं पा रहे तुम्हारी जॉब के कारण। यहाँ वो कहता है कि हाँ मुझे मारना तो है, अगर आप परमिशन दे तो मैं आपको मार सकता हूँ, मैं कभी भी हिचकिचाता नहीं इस बात में। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो कहता है कि ठीक है तुम मुझे मार सकते हो। यहाँ पर तभी जो हमारा जॉश रहता है वो कहने लग जाता है अच्छा मैं आपको मार सकता हूँ तो मैं क्या आपके मुंह पे मारूं? नहीं नहीं, मैं आपके मुंह पे नहीं मार सकता क्योंकि आप एक एक्टर हो, शायद आपकी मूवी भी फ्लॉप हो जाए इसकी वजह से। तभी यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देखता हूँ, तुम मुझे मार सकते हो। यहाँ पर वो उसे और गुस्सा दिलाने लग जाता है। यहाँ पर जो हेनरी रहता है एकदम से उसके पेट पे पंच मारता है और उसके मुंह पे मारने जाता है, पर यहाँ पर जो हेनरी रहता है वो बच जाता है। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो उसको मारने लग जाता है। यहाँ पर वो कहता है वैसे मैंने कहा था तुम मार सकते हो, पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। यहाँ पर दोनों की जो लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा भयंकर चलने लग जाती है। यहाँ पर वो एक दूसरे का खून भी निकाल लेते हैं। तभी यहाँ पर जो हेनरी रहता है जो जॉश रहता है ना, वो कहने लग जाता है वैसे तुमने ही कहा था कि मैं मार सकता हूँ, इसका मतलब ये फेयर कॉन्टेस्ट हुआ। यहाँ पर ये सब लड़ाई जो है वहाँ पर उसके दोस्त भी देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सारे बॉडीगार्ड्स अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम में से लड़ाई नहीं कर सकते। यहाँ पर एक दूसरे को अभी भी वो मारे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो मार्क रहता है ना वो जॉश पे चिल्ला रहा रहता है कि तुम अपने क्लाइंट को ऐसे कैसे मार सकते हो। यहाँ पर जो आइजैक खड़ा रहता है वो कहता है कि वैसे पहले उसने मारा था तो जॉश का मारना तो बनता है, देखो जॉश के मुंह पे कितनी ज़्यादा लगी हुई होती है। यहाँ पर वो उसको ही चिल्ला रहा रहता है। यहाँ पर जो आइजैक रहता है वो जॉश के लिए बहुत ज़्यादा वरिड रहता है, भाई साहब अब क्यों ना हो, क्योंकि वो जॉश से प्यार जो करता है। तभी हम यहाँ पर हेनरी को देखते हैं जो झूमते झूमते जा रहा रहता है क्योंकि उसको मजा आ गया, क्योंकि मिलर को तो मार पड़ गई ना। यहाँ पर सब कहते हैं कि अब इसके दिमाग में थोड़ी देर के लिए ही सही रेजिग्नेशन लेटर का कुछ आएगा तो नहीं कि ये जॉब छोड़ रहा है। अभी हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है ना वो मॉर्निंग बोलता है हमारे आइजैक को। यहाँ पर आइजैक पूछता है कि वैसे क्या चल रहा है। यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि वैसे लाइफ तो ठीक चल रही है, बस मैं अपने बेटे के साथ में थोड़ा वरीड हूँ। यहाँ पर तभी ना एकदम से हेडक्वार्टर से कुछ आता है कि उसको मिलर के पास जाना पड़ेगा इसी वक्त। यहाँ पर आइजैक बोलने लग जाता है अगर तुम्हें मिलर ने बुलाया मतलब वो कल रात की गलती के लिए, मतलब तुमने उसको मारा था ना उसके लिए बुला रहा होगा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ? यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है ना वो मना कर देता है कि नहीं मैं खुद चला जाऊँगा, मैं ये सब हैंडल कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है ना वो उसको नॉक करता है उसके डोर पे और तभी आ जाता है और कहता है कि आपने मुझे बुलाया था, क्या काम था? तभी यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है ना वो मुड़ता है और कहता है देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया। यहाँ पर जो जॉश रहता है ना वो कहने लग जाता है कि आपने मुझे इसलिए बुलाया यहाँ पर। तभी यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो कहता है कि नहीं तुमने ही मुझे जख्म दिए हैं तो तुम ही इस पर मरहम लगाओगे, तो अब मुझे फर्स्ट एड किट जल्दी दो या फिर मैं लॉयर को बुलाऊँ तो ये सब सेटल हो जाएगा। यहाँ पर वो बिस्तर पे जाके लेट जाता है जहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है वो कहता है कि ठीक है अपना आर्म दिखाओ, मैं उसको फर्स्ट एड किट कर देता हूँ। जहाँ पर वो जाने लग जाता है उसके पास। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है उसके वन पे दवाई लगाने लग जाता है। यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है उसको कब से घूरे जा रहा रहता है। यहाँ पर तभी वो उसकी पट्टी बांध देता है और कहता है ठीक है अब ये सब हो गया है। तभी वो जब देखता है तो वो कब से उसको देखे जा रहा रहता है और वो शॉक हो जाता है। यहाँ पर वो उससे प्यार से घूर रहा रहता है। या वो कहता है सॉरी मैंने तुम्हें ज़्यादा घूर लिया। जहाँ वो कहते हैं कि वो इसको माइंड नहीं करता, अगर तुम उसमें को ज़्यादा भी घूरना चाहते तो मैं वैसे भी तुमको घूरने देता। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारा जॉश रहता है ना वो उसके वन पर पट्टी बांध के जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो कहता है
वैसे तुम मुझे इतनी देर से घूर रहे थे, तो मुझे बताओ मुझ में तुमको क्या पसंद है। जहाँ वो बताता है कि आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर वो कहता है मुझे पता है। यहाँ पर वो कहता है कि वैसे भी ब्यूटी हमेशा अपने पास ही नहीं रह सकती, क्योंकि एक दिन तुम ओल्ड हो जाओगे और तुम अगले दिखने लग जाओगे। जहाँ पर जो मिलर रहता है वो कहता है कि वैसे तुम भी ओल्ड हो जाओगे, तुम किस बात की खुशी मना रहे हो। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ तो मैं ओल्ड ज़रूर हो जाऊंगा और अगली भी हो जाऊंगा। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम ओल्ड और अगली होने लग गए तो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। जहाँ वो कहता है कि सब पर्सनैलिटी की तरफ से डिपेंड करता है। जैसे आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको लोग आसपास भी नहीं फिरना चाहते, आपकी ब्यूटी तो वैसे भी आपके पास नहीं रहेगी, तो आपको क्या लगता है कि लोग आपके पास आना चाहेंगे। मेरा तो अंदाज़ा अलग ही है। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है उसको हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि कोई गेस्ट आया है। यहाँ पर जो हमारा जॉर्ज मिलर रहता है वो कहते हैं कि कोई गेस्ट मेरे घर। जहाँ पर वो बताते हैं कि आपका ये बड़ा भाई है ग्रेसन मिलर। यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो कहते हैं कि अब उसका बड़ा भाई क्या लेने आया है यहाँ पर। तभी हम उसके भाई को देखते हैं जो बोलते हैं कि कैसे हो छोटे भाई। यहाँ पर वो उसको दूर हटा के कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुमसे बदबू आ रही है। जहाँ वो कहते हैं कि वैसे तुमने ये सनग्लासेस क्यों लगा रखे हैं, और उसको उतार देता है। जहाँ वो कहता है कि ओ मेरे प्यारे भाई को किसने पीट दिया, किसकी ऐसी मजाल हो गई। जहाँ वो उसको चिढ़ा रहा होता है, वो तभी उसे मार ही रहा होता है। यहाँ पर वो तभी उसका भाई कहता है वैसे तुमको अपने घर वापिस नहीं जाना है ना, तो तुम अपनी हद में रहो। यहाँ पर हमारा जॉर्ज भी शॉक हो जाता है कि भाई हमारा जो मिस्टर मिलर है वो कैसे शांत हो गया, वो तो कभी शांति नहीं रहते और दिन भर चिल्लाते ही रहते हैं। तभी वो जो मिस्टर मिलर रहता है उसको ध्यान से देखता है और देखता है कि उसका बच्चे और जो मिस्टर मिलर की जब वो उदास रहते हैं दोनों की शक्ल एक जैसी बन जाती है। जहाँ वो सोचता है कि वैसे ये उदास तो नहीं लग सकते। तभी वो वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि मैं बाद में आऊँगा। जहाँ वो बोलते हैं कि मिस्टर मिलर ठीक तो रहेंगे ना वहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मिलर और जो ग्रेशर रहता है ना एक ही रूम में रहते हैं। और तभी यहाँ पर जो उसका भाई रहता है वो पूछता है वैसे किसने तुम्हारे मुंह पे मार दिया इस तरह से, कोई बॉडीगार्ड था क्या चीप जो तुम्हें मार के चला गया और तुम्हारी ऐसी हालत कर दिया। यहाँ पर वो कहता है कि तुम अपना बकवास बंद करोगे और सीधा पॉइंट पे आओ कि तुमको यहाँ पर करना क्या है। जहाँ वो बताते हैं कि वैसे एक पार्टी होने वाली है और उस पार्टी में तुमको चलना पड़ेगा। तभी यह जो मिस्टर मिलर रहता है वो मना कर देता है कि मेरे को तो नहीं जाना कोई सी बकवास पार्टी में, वो सब बोरिंग्स होती है। जहाँ उसका भाई कहता है वैसे तुम्हें याद तो होगा कि डॉग्स तुम्हें कितने पसंद थे, मेरे पड़ोसी ने डॉग्स ही खरीदे हैं। जहाँ वो तभी बोलता है कि ओह माय गॉड तुम्हें तो डॉग्स पसंद नहीं, तुम्हें तो बर्ड्स पसंद है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जो हमारा छोटा मिलर रहता है ना वो चिल्ला रहा होता है अपने पापा को, क्योंकि उसके पापा ने ना उसकी एक बर्ड मार दी होती है और कहता है वो उसके पापा वैसे इन ये सब तुम्हें बस कमजोरी बनाएंगे। तभी हमारा जो सीन है वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ मिलर ये सब सोच ही रहा होता है। तभी यहाँ पर उसका भाई कहता है कि अभी भी तुम क्या पार्टी में नहीं चलना चाहोगे। जहाँ पर अब वो सब बाहर आ जाते हैं। जहाँ उसका जो भाई रहता है वो जॉश को कहता है कि वैसे मेरा भाई पार्टी में जाने वाला है और उसे सिक्योरिटी गार्ड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो तुम यहीं रुको। यहाँ पर जो जॉश रहता है वो मना कर रहा रहता है कि उनको सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा वार्निंग आ रही है कि उनको किडनैप हो सकता है, इसलिए हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो चिल्ला पड़ता है उस पर कि तुम क्या चाहते हो, मैंने बोला ना मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो तुम क्यों बार बार मुझे बोल रहे हो। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ जो उसका भाई रहता है वो कहता है कि वैसे वो मेरे साथ रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ हो पाएगा, और तुम चिंता मत करो मैं इसे जल्दी ले आऊँगा। यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है उसको शक की निगाहों से देखने लग जाता है। जहाँ उसका जो भाई रहता है थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि मुझे ऐसे कैसे घूर रहा है। जहाँ वो उसके पास आके कहता है कि वैसे तुम दिखने में तो कोई बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम एक ओमेगा हो ना। जहाँ वो उसको स्मेल करने लग जाता है और अपनी जो सेंट रहती है वो अलग अलग फैलाने लग जाता है। और तभी कहता है ओ तुम तो एक बीटा हो, तुमको तो मेरी सेंट ही नहीं आई। तभी पीछे से ना उनके साथी आ जाते हैं। जहाँ पर मार्क कहता है कि तुम कैसी को भी ऐसे अपनी सेंट निकाल के कुछ भी नहीं कर सकते, भले भी एक बीटा हो, तुम ऐसा हैरेसमेंट नहीं कर सकते। जहाँ वो कहता है कि हाँ हाँ मेरे को पता है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो मार्क रहता है वो उसके पास आके कहता है कि तुम पे अभी भी उस अल्फा की सेंट का स्मेल आ रही है, तुम जल्दी से वॉशअप कर लो। जहाँ वो कहता है कि हाँ ठीक है। यहाँ पर तो वो ये भी कहते हैं कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, एक बार मुझे दिख जाए। पर यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है ना वो तो पूछने लग जाता है कि भाई अगर मिस्टर मिलर को कुछ हो गया। तभी मार्क बताता है कि मैंने उनकी पॉकेट में एक ट्रैकर कर रखा है, अगर उनको कुछ भी होता तो हमें पता चल जाएगा। जब जॉर्ज कहने लग जाता है कि आखिर उसको हुआ क्या था उस वक्त, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तभी हम देखते हैं जो मिस्टर मिलर रहते हैं ना वो पार्टी से आ चुके रहते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रंक रहते हैं। यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है वो उनको कहता है कि मिस्टर मिलर आप ठीक तो हैं, आप होश में आइए। जहाँ वो अपनी आँख खोलता तो है, जो अपनी सेंट है वो इधर उधर फेंकने लग जाता है। या जो हमारा जॉर्ज रहता है वो कहता है कि मैं कभी भी अपना आपा खो सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
जहाँ वो तभी उसका जो मार्क रहता है वो कहता है कि वैसे तुम इसको अकेले ले जा पाओगे। जहाँ जो हमारा जॉश रहता है वो कहता है कि हाँ मैं मिस्टर मिलर को अकेले हैंडल कर सकता हूँ, मैं इनको रूम में ले जाता हूँ। तभी यहाँ पर जो रहता है वो रूम में ले जाके लेटा देता है। जहाँ वो कहता है कि तुम इतने भारी क्यों हो। यहाँ पर वो एकदम से सफोकेट होने लग जाता है। यहाँ पर उसको चेस्ट दिख रहा होता है। जहाँ जो रुशो रहता है वो ब्लश करने लग जाता है कि भाई मैं क्या देख रहा हूँ। तभी अपना मुंह फेर लेता है और कहता है कि अपने आप को कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल बड़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर जो मिस्टर मिलर है वो चिल्लाने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मेरी चिड़िया मुझे वापस दे दो। यहाँ पर जो हमारा जॉर्ज रहता है उसको उठाने की कोशिश करता है, मिस्टर मिलर उठ जाइए उठ जाइए। यहाँ जो मिस्टर मिलर रहता है ना उसकी आंखें बिल्कुल गोल्डन हो चुकी रहती है। तब भी वो उसको कंधे से पकड़ लेता है और बेड पे फेंक देता है। यहाँ वो कहता है कि तुम एक ओमेगा जैसे सेंड कर रहे हो। तभी वो उसको किस कर लेता है। इनकी बहुत डीप किस होती है। उसके बाद है ना यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होने जैसे लग जाते हैं। जहाँ हमारा जो जॉर्ज रहता है वो उसको दूर भगाने लग जाता है कि मिस्टर मिलर आप आपे खो रहे हैं, आपको होश में आना पड़ेगा। पर यहाँ पर जो है वो कुछ सुनने के लिए मानता नहीं है और अपनी सेंट इधर उधर फेंकने लग जाता है। जो हमारा जो जॉर्ज रहता है वो भी अपना आपा खोल देता है क्योंकि वो ओमेगा रहता है। यहाँ पर इनके फिर से इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। या जो हमारा जॉर्ज रहता है वो सोचने लग जाता है कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर उसको कुछ समझ नहीं आता है। तभी जो हमारा मिलर रहता है वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारा जोश रहता है वो कहता है कि डोंट टेल मी कि ये सो गए हैं। यहाँ पर तभी हमारा जो मिलर रहता है वो बिल्कुल बेबी की तरह लग रहा होता है। तब वो सो रहा रहता है। यहाँ पर वो हंसने लग जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है अभी। तभी वो यहाँ पर से एकदम से उठने लग जाता है और कहता है कि भाई मैं उसके साथ करना क्या चाहता था, मेरा तो ये कोई प्लान भी नहीं था। ऐसा लगता है कि मुझे छुट्टी लेनी थी चाहिए क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा वर्क करने लगा हूँ और मुझे अपने बेटे की भी याद आ रही है। इसलिए वो यहाँ पर जो है वो छुट्टी ले लेता है। तभी हम यहाँ देखते हैं जो जॉर्ज रहता है ना वो अपने घर पहुंच चुका रहता है। यहाँ उसकी जो मॉम रहती है वो उसको स्वागत करती है। यहाँ पर जो हमारा जो क्यूटी पाई पेट रहता है वो बार बार उसको डैडी डैडी चिल्ला रहा रहता है। तभी यहाँ पर जो उसकी बहन रहती है एमा वो कहने लग जाती है कि क्या मैं यहाँ पर इनविजिबल हूँ, मुझसे भी तो बात करो। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज की मॉम रहती है वो कहती है कि वैसे तुम कितने दिनों के लिए आए हो और आशा करती हो अगर तुम लॉन्ग डे के लिए यहाँ पर आए हो तो तुम रिलैक्स करोगे, तुम बहुत काम करते हो। जहाँ जो हमारा छोटा सा पेट रहता है वो कहता है कि डैडी आप कितने दिनों के लिए आए हो, काश आप ज़्यादा दिनों के लिए आ पाते। जहाँ पर जो जॉर्ज रहता है वो कहता है कि वैसे मैं अगले वेकेशन फिर से आ जाऊंगा बेटा। यहाँ पर तभी जो हमारा जॉर्ज रहता है वो कहता है कि वैसे मेरा बेटा चेस की तरह बहुत दिखता है, चेस मिलर की तरह। यहाँ पर वो उसको इमेजिन करने लग जाता है अगर मेरा बेटा बड़े होकर अल्फा बन गया और उससे बड़ी बात अगर उसकी पर्सनैलिटी उसके डैड पर गई तो वो कैसा दिखेगा। जहाँ वो उसको इमेजिन करने लग जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि प्लीज़ मेरे बेटे उसकी तरह मत बनना क्योंकि वो बिल्कुल बेकार सा है। तुम भले ही उसकी तरह लुक्स ले लेना पर मेरी तरह कैरेक्टर रखना। यहाँ पर जो जॉर्ज की मॉम रहती है वैसे वो बोलती है कि वैसे यहाँ पर गार्डनिंग का बहुत काम बचा है। जहाँ हमारा जॉर्ज कहता है कि मॉम मैं कर लूँगा, आप सब सोइए। जहाँ पर जो एमा रहती है वहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम रोज़ रोज़ आओगे तो मॉम बहुत खुश हो जाएगी। तभी यहाँ पर जो एमा रहती है वो कहने लग जाती है कि वैसे मॉम चाहती है कि तुम किसी लड़के को सीन करो ताकि जो पेट है, वैसे भी तुम एक सिंगल फादर हो, पेट को फादर की ज़रूरत है, तुमको किसी को डेट करना चाहिए। तभी यहाँ पर जो एमा है ना वो कह देती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना कि तुम पेट के फादर को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो इतने सालों तक और वो कहीं चले गए हैं। तभी वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी के साथ गलती से ऐसा हो गया और तुम प्रेग्नेंट हो गए हो। जहाँ वो कहते हैं कि ऐसा कोई हो सकता है क्या, तुम अपने भाई को ऐसा समझती हो। तभी यहाँ जॉर्ज कहने लग जाता है कि वैसे मैं अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर था, मेरे को जैसे ही कोई रिजेक्शन मिला था मेरा ब्रेकअप हो जाता था, यहाँ पर दूसरी लड़की मुझे पटाने के लिए आ जाती थी। तभी यहाँ उसकी बहन कहती है फिर भी तुमने कभी नहीं सोचा कि पेट को एक मदर की ज़रूरत है। जहाँ वो कहता है कि जब तक पेट बड़ा नहीं हो जाता, जब तक उसका समझ नहीं आता कि उसको मॉम की ज़रूरत है, तब तक मैं कुछ भी नहीं करूँगा। यहाँ पर ये बोलते बोलते उसको मिलर की याद आती है। यहाँ पर वो कहता है कि अभी वो क्या सोचने लग गया। जब वो अपनी बहन को कहता है कि वैसे अभी मैं किसी को भी डेट नहीं करना चाहता तो मुझे बंद करो। यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है वो मिलर के बारे में सोच सोच के ब्लश कर रहा रहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। अगर आपने इसके आगे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए और उधर आपको मिल जाएंगे या फिर प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमारा जॉश रहता है ना वो वापस आ चुका रहता है अपने माँ के घर से। यहाँ पर एक बॉडीगार्ड उसे कहता है अच्छा हुआ तुम आ गए मिस्टर मिलर, तो मुझे बिल्कुल फंसा के रखा था उनके साथ। वैसे तुम्हारी माँ और तुम्हारा बेटा कैसा है। जहाँ वो बताता है कि वो बहुत अच्छे हैं। तभी यहाँ पर जो उसके सामने बॉडीगार्ड खड़ा रहता है वो कहता है कि ठीक है मेरी यहाँ से ड्यूटी खत्म हुई, अब तुम ज्वाइन करो। यहाँ पर वो खुशी खुशी जाने लग जाता है। तभी यहाँ पर जो आइजैक आता है और कहता है तुम्हें पता है
जब से तुमने ना मिलर को मारा है ना, ये बहुत खुश रहने लगा है। और इसने तो अभी तक क्लिप भी निकाल दी है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था तुम्हारी लड़ाई का। तभी यहाँ पर जो आइजैक रहता है ना, पूछने लग जाए कि वैसे कि तुम्हारी मॉम कैसी है। यहाँ वो बताने लग जाता है उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी तो हुई है, पर वो ठीक हो जाएंगी और पैट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मुझे पता है सारी मॉम्स ऐसी ही रहती है, वो तुम्हारे लिए वरीड हो रही होगी। वैसे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, वैसे तुमने मुझे मिस किया है। जहाँ वो कहता है कि हाँ मैंने भी उसे मिस किया, पर अभी मुझे एक मार्क को रिपोर्ट देने जानी है। क्या मार्क कहाँ पर है, तुम बता सकते हो? क्या मार्क बताता है कि वो अभी कैफेटेरिया में है। या हमारा जो जॉश रहता है वो सिर्फ है ना हमारे मिलर के बारे में वरीड रहता है। वो कहता है कि उस रात के बाद वो ठीक तो होगा। तभी हम यहाँ पर ना हमारे मिलर को देखते हैं जो एक ड्रीम देख रहा होता है। यहाँ पर उसके सामने एक लड़का पे लेटा होता है। वो कहता है कि इस लड़के का ड्रीम मुझे हर वक्त आता है, वैसे है कौन, मैं आज तक इसका चेहरा नहीं देख पाया। यहाँ पर वो उसके कान पे काट लेता है। तभी यहाँ पर वो जग जाता है और कहता है आखिर वो लड़का था कौन, उस वक्त के बाद वो मुझे कभी मिला ही नहीं। तभी यहाँ पर जो इन्फॉर्म होता है कि लॉरा उसे कह रही होती है कि आप जल्दी उठ जाइए क्योंकि आपको एक फिल्म की शूटिंग पे जाना है और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म है, आप जल्दी उठ जाइए। हम यहाँ पर हमारे मिलर को देखते हैं जो सर पकड़े बैठा होता है कि और कहता है कि कौन सा डे है, मुझे तो याद ही नहीं है। बस मुझे लास्ट टाइम याद है कि मैं जॉश के साथ अपने रूम में आया था, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहीं जॉश के साथ कुछ किया तो नहीं था। पर वो अपने कपड़े चेक करने लग जाता है और कहता है ये तो क्लीन है, मैंने तो कुछ नहीं किया। यहाँ पर वो सोचने लग जाते कि आखिर हुआ क्या था। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो बटन क्लिक करके सिक्योरिटी को बुला रहा रहता है, पर यहाँ पर कोई नहीं आता तो बार बार दबाता रहता है और कहता है कि कहाँ चले गए ये सब लोग। यहाँ पर वो बाहर चला जाता है और कहता है सारे सिक्योरिटीज़ को कि कहाँ चले गए ये सब। मैंने तो सोचा था ये 24 आवर्स मेरी सुरक्षा में रहेंगे, पर यहाँ पर तो ये सब यूजलेस है, कुछ काम भी नहीं आते। यहाँ पर वो किचन में पहुंच जाता है जहाँ पर एक बॉडीगार्ड उसे दिखता है और वो कहता है कि मैंने जब तुम्हें इतनी देर से बुलाया था तब क्यों नहीं आए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं जॉश रहता है। यहाँ पर जॉश से पूछता है कि वैसे आप किचन में क्या लेने आए हैं। यहाँ पर वो बताता है कि उसको फूड की ज़रूरत है, उसे भूख लगी है। जब वो कहता है कि ठीक है मैं अभी कुछ बना के लाता हूँ, यहाँ पर वो बनाने लग जाता है। यहाँ पर जो मिलर रहता है ना, उसको खाना बनाते समय उसको घूर के देख रहा रहता है। ये हमारा जॉर्ज भी सोच रहा रहता है कि भाई अभी ये मुझे घूर क्यों रहा है। तभी यहाँ पर वो है ना अपने सामने एक बीन का डब्बा देखता है और कहता है ये तो पैट को भी नहीं पसंद थे, यानी कि मिस्टर मिलर को पसंद होगी क्या नहीं मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है वो मिस्टर मिलर को बोलता है कि आपका खाने रेडी हो गया। या मिस्टर मिलर पूछता है कि वैसे इसमें पॉइजन वॉइजन तो नहीं डाला है। यहाँ पर वो रख देता है और कहता है वैसे आप इसमें नमक डालना चाहोगे या पॉइजन, मेरे ख्याल तो आपको पॉइजन ही सूट करेगा, मैं डालूँ क्या। या मिस्टर मिलर उसको शट अप कह देता है। तभी यहाँ पर वो खाना खाने लग जाता है। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है वो कहता है कि एक चीज़ की कमी है। तभी यहाँ पर जो बीन्स रहते हैं ना उसके अंदर डाल देता है वो। यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। यहाँ पर वो बोल रहा है कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता। यहाँ पर तो वो पता नहीं अड़ंग सड़ंग बोलने लग जाता है कि उसकी आंखें बहुत प्यारी है और ये वो बहुत हैंडसम है। यहाँ पर तभी हमारा जो मिलर रहता है वो कहने लगता था कि व्हाट, तुम क्या कहना चाहते हो। यहाँ पर वो एकदम से आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है कि अभी वो मारने वाला है, पर यहाँ पर वो उसको स्मेल करने लग जाता है। यहाँ पर वो अपने आप को दूर करते हुए कहता है कि वैसे अब मेरे को अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना चाहिए सर, मुझे जाने दीजिए, वैसे भी मेरी शिफ्ट ओवर हो चुकी है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ पर वो उसका एक्सप्रेशन देखता है और कहता है कि शायद उसको पता नहीं चला कि वो एक ओमेगा है। जहाँ पर जब मिस्टर मिलर रहता है वो भी उसको जाने को कह देता है और यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन थी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इंसान जो मेरे सपने में आता है वो जॉश हो सकता है। यहाँ पर मार्क बता रहा होता है कि मिस्टर मिलर एक पार्टी में जाने वाले हैं जहाँ पर फुल ऑफ अल्फाज होंगे, इसकी वजह से हम उनको एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं। यहाँ पर हमें उनको सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि शायद ये मूवी का प्रोमो है जिसके लिए वो जा रहे हैं। ये जो पार्टी हो रही है ना वो कैथन पिटमैन के ऊपर हो रही है। तभी हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे सेलिब्रिटीज़ हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक आए होते हैं। यहाँ पर सब कहने लग जाते हैं कि भाई कितने कितने बड़े स्टार्स आए हैं। यहाँ हमारा जो जॉर्ज रहता है वो सोचने लग जाता है कि यहाँ पर मतलब एमा भी आई होगी क्योंकि वो एक स्टार की सेलिब्रिटी है। यहाँ पर वो स्टार में मौजूद है, मतलब मेरी बहन भी रहेगी। तभी यहाँ पर मिस्टर मिलर की एंट्री होती है जहाँ पर हमारा जो जॉर्ज रहता है वो ब्लश करने लग जाता है कि भाई इतना हैंडसम कोई दिख सकता है। यहाँ पर उसके पास वाला बॉडीगार्ड कहने लग जाता है कि भले इसकी पर्सनैलिटी कैसी भी हो, दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है और यही मुझे भाता बिल्कुल नहीं है।
यहाँ हमारा जॉश नोटिस करता है कि हमारे मिस्टर मिलर के सामने कोई एक और लड़का खड़ा है। ये शायद कोई एक्टर था। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि क्या ये मैरिड है, जहाँ वो बताता है कि नहीं ये मैरिड नहीं है। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि तुम्हारे कान जैसा उसके कान पे भी एक ऐसा ही मार्क है। जहाँ पर वो बताने लग जाता है जो मिस्टर मिलर के ऊपर जो मार्क आया है वो किसी ओमेगा ने बनाया था, जब वो है ना बिल्कुल अपनी हीट में आ गए थे। यहाँ वो बोलता है कि ऐसी बात थी क्या, जबकि वो खुद ही है वो इंसान। यहाँ पर पार्टी में जो मिस्टर मिलर रहता है ना वो कहने लग जाता है कि सब मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे कि मैं कोई रेयर एनिमल हूँ और उनको देखने को कभी नहीं मिलता। मेरे को ये पार्टी से सख्त नफरत है। वैसे मैंने देखा जो बॉडीगार्ड है जिसका नाम जॉश है वो मुझे कैसे घूर रहा था, शायद वो कहना चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ, पर वो कह नहीं पाया। तभी यहाँ पर है ना एक लड़की उसके सामने आ जाती है और उसको इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम वेरोनिका है। यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि वो उसकी सबसे बड़ी फ़ैन है, मैंने कभी आपसे नहीं मिला इसलिए मैं आज मिलने आई हूँ आपसे। वैसे मैंने कभी भी किसी डोमिनेट अल्फा को नहीं देखा है, आप बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। यहाँ वो कहने लग जाती है और उसको पास आ जाती है और कहती है कि वैसे मैं आपकी मूवी की जो फीमेल लीड हूँ, तो आप मुझे कुछ कहना नहीं चाहेंगे। यहाँ पर जो अपनी सेंट रहती है वो सब जगह फैला रही रहती है। यहाँ पर तभी हमारा जो मिलर रहता है वो गुस्से में आ जाता है कि भाई कौन ऐसा करता है। यहाँ पर वो कहता है कि भले तुम ओमेगा हो पर तुम अल्फा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पर वो गुस्से में उसको चिल्ला के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो पेड़ के पास खड़ा रहता है और कह रहा रहता है कि भाई कैसी औरत थी, एक ओमेगा होने के साथ किसको ऐसा कर सकती है क्या वो। यहाँ पर वो सिगरेट पीने लग जाता है और कहता है कि मुझे ये पार्टी से सख्त नफरत है, मेरे को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तभी यहाँ पर से जॉश आ जाता है और जॉश से कहता है मिस्टर मिलर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप पार्टी में नहीं थे। यहाँ हमारा जो मिलर रहता है ना वो उसको इमेजिन करने लग जाता है कि वही वो लड़का था जो उस रात को उसको मिला था। यहाँ पर वो शॉक हो जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, वो लड़का यही था क्या। नहीं, जॉश तो एक बीटा है, वो लड़का एक ओमेगा था। यहाँ पर उस पर शक करने लग जाते हैं कहीं ये वही तो नहीं, शायद इसको पता लगने वाला है इन सब चीज़ों के बारे में। तभी हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है वो जा रहा होता है। यहाँ पर उसे एक लड़का दिखता है जो बहुत ज़्यादा बीमार होता है। वो उसके पास जाके पूछते कि आप ठीक तो है ना। यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। यहाँ पर उसको देखने से वो बहुत ज़्यादा क्यूट लड़का दिख रहा होता है। यहाँ पर हमारा जॉश रहता है वो कहने लग जाता है कि ये तो एकदम डियर की तरह नाजुक है। तभी यहाँ पर एक लड़का आ जाता है, ये और कोई नहीं पिटमैन होता है जो पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया होता है। वो उस लड़के से पूछता है जो बीमार वाला था, वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था। यहाँ पर उससे वो कहता है कि सॉरी मैंने तुमको नाम नहीं बताया, तुमने मेरी इतनी हेल्प कर दी। वो अपना नाम स्योवू बताता है, जहाँ वो कहता है कि हाँ मेरा नाम भी जॉश है। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी ड्यूटी पे वापस जाना चाहिए, तो मैं अपने यहाँ पर से लीव लेता हूँ। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इस पार्टी का ऑर्गेनाइजर है ये लड़का। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि वैसे भी बहुत एडल्ट्स है, यानी कि दोनों संभाल लेंगे अपना बिजनेस, मुझे अभी यहाँ से अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। यहाँ पर चलते चलते उसको मिस्टर मिलर दिख जाता है जो सिगरेट पी रहा होता है और हमारा सीन प्रेजेंट में ही आ जाता है। यहाँ पर मिस्टर मिलर उसको घूरे जा रहा रहता है। यहाँ पर वो सोच रहा रहता है कि दिन भर ये मुझे घूरते ही क्यों रहते हैं। तभी यहाँ जो मिस्टर मिलर होता है ना वो दूर भाग जाता है और कहता है ठीक है मुझको देखना इस तरह से बंद करो। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ आपको जिंदा रखनी है मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं आपको देख ही रहा हूँ। यहाँ हमारा जो मिस्टर मिलर होता है वो सिगरेट पी रहा होता है। तभी यहाँ पर वो पूछता है कि क्या जॉर्ज तुम एक लेना चाहोगे सिगरेट, जहाँ वो बोलता है कि नहीं मैंने पहले से ही छोड़ दी है। तभी उसको एहसास होता है कि ये मिस्टर मिलर को कैसे पता कि वो सिगरेट पीता था। यहाँ पर वो बोलते हैं कि इनको याद तो नहीं आ गया। तभी यहाँ उसको पता चलता है कि एक ओमेगा की सेंट मिस्टर मिलर के ऊपर है। यहाँ वो सोचने लग जाता है कि मतलब मिस्टर मिलर उस ओमेगा के साथ थे उस वक्त। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मतलब उन दोनों में इंटीमेट सीन भी हुआ होगा। तभी यहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है ना उसको उल्टी आने लग जाती है। यहाँ पर जॉर्ज उनके लिए घबराना रहता है कि मिस्टर मिलर आप ठीक तो हैं। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो मैं ठीक हो जाऊंगा। यहाँ पर तभी जॉर्ज रहता है ताकि और टीम मेंबर को बुलाता है कि मिस्टर मिलर की तबीयत खराब है, सब जल्दी पहुंचो। यह हमारे जॉर्ज को पता चलता है कि उस ओमेगा के कांटेक्ट में आते ही अल्फा की रेड जो उनकी हीट रहती है ना वो आ जाती है। यहाँ पर उनसे पूछने लग जाता है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो, मुझसे दूर रहो। पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जॉश उसकी हेल्प करता है। यहाँ पर उनका इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। यहाँ वो कहते हैं कि आपको सब कुछ ठीक है, आप मेरे साथ हैं।
यहाँ पर उसके गाल पे किस करता है और उसको किसी करने जा रहा रहता है, पर कोई आ जाता है। यहाँ पर वो और कोई नहीं, मार्क आता है। यहाँ पर मार्क पूछने लग जाता है कि मिस्टर मिलर की हालत कैसी है। यहाँ वो बोलता है कि उनकी हालत अब ठीक है, मैंने सब हैंडल कर लिया है। यहाँ से मार्क चला जाता है। यहाँ पर जो हमारा जॉर्ज रहता है ना, वो मिस्टर मिलर की तरफ देखता है और यहाँ पर बोलने लग जाता है कि ये सही सलामत कैसे खड़ा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर तभी जॉर्ज बताता है कि मिस्टर बैटमैन यहाँ से निकल चुके हैं, यानी कि पार्टी ऑर्गेनाइजर ही यहाँ से निकल चुका है, तो आप जा सकते हैं। तो मैं कार रेडी करवाऊँ? यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, कार रेडी करवाओ। पर यहाँ पर हमारे जॉर्ज को तो गुस्सा आ रहा रहता है। वो कहता है कि इतना सब कुछ हो गया, फिर भी ये मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा। और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो डिसअपॉइंटेड हो रहा है इस बात पर, यानी वो उसके दिल में मिस्टर चेस के लिए कुछ है। यहाँ पर वो एकदम से ब्लश करने लग जाता है। तभी पार्टी में बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो चेस की न्यूज़ लेने वाले थे। यहाँ पर तभी वो उनके पीछे भागने लग जाते हैं या जॉर्ज को मिलर को बचाना पड़ता है। तभी ये सब मेंशन पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जो हमारा मार्क रहता है वो कहने लग जाता है कि तुमसे एक काम भी संभाला नहीं गया। यहाँ पर पता है कि बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर आ गए, तुम उनको बचा सकते थे पर तुमने नहीं बचाया। मुझे बताओ कि तुम में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ भी है? या हमारा जॉर्ज तो सोच रहा होता है कि मिस्टर मिलर के कांटेक्ट में आने के बाद मेरे को लग रहा है कि मेरी जो हीट है वो आने लग गई है, मतलब मुझे सप्लीमेंट्स लेनी पड़ेगी। अच्छा, वो मुझे पहले हीट नहीं आई। तभी उसके पास आइजैक आ जाता है और आइजैक बताता है कि किसी की सेंट तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पर हमारे मिलर को तो पता था कि इस जो उसके ऊपर जो सेंट है वो मिलर की है। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने आप को वॉश करके आ जाता हूँ। यहाँ पर आइजैक उसको रोकने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है वो नहीं रुकता और अपनी रूम की तरफ चला जाता है। या जो जॉश रहता है ना, वो अपनी सप्लीमेंट ढूंढने लग जाता है और कहता है कि मैंने बैग के अंदर तो रखी थी। तभी यहाँ पर उसको सप्लीमेंट मिल जाती है। यहाँ पर वो खा लेता है। तभी वो वॉशरूम चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी सप्लीमेंट से भी कुछ नहीं हो रहा, उसकी हीट वापिस आ रही है। यहाँ पर वो ना शावर चला देता है और सोचता है कि थर्ड से वो थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, पर तभी रूम खोल के सैथ आ जाता है। तभी यहाँ पर सैथ कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पूछने आया था कि पार्टी के दिन क्या हुआ था, जो मार्क इतना भड़क रहा है हम पर, और मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं मार्क को भी बता देता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। यहाँ पर जॉर्ज बताता है कि उसको सिर्फ सर दर्द हुआ है और कुछ नहीं, वो काम पे वापस जा सकता है। जहाँ पर सेथ कहता है कि क्या तुम्हारे ऊपर किसी की सेंट है? यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि अगर मैं इसको बताऊँ कि ये मिलर की सेंट है तो क्या वो बिलीव करेगा। यहाँ वो मुड़ जाता है, जहाँ वो कहता है कि क्या तुमने अभी अपनी सप्लीमेंट ली, जहाँ उसको पहले से पता रहता है कि वो एक ओमेगा है। यहाँ हमारा जो जॉश रहता है ना, वो पहले शॉक हो जाता है और फिर पूछता है कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला। जहाँ वो बताता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं एक अल्फा हूँ, मुझे सब पता चल जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि और किस किस को पता है मेरे बारे में, जहाँ वो कहता है कि किसी को नहीं पता। यहाँ पर सेथ ये भी बताता है कि वैसे मार्क एक बीटा है तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। जहाँ तक भाई आइजैक की है, वो तो बिल्कुल बुद्धू ही हो जाता है तुम्हारे काम में, तो वो कुछ पता ही नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि उसने पहले से अपनी सप्लीमेंट ले ली है तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ सेथ कह के जाता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जॉर्ज कुछ लेने जा रहा था। तभी यहाँ देखते हैं कि उसकी बहन एम कार से उतर रही होती है। यहाँ वो कहता है कि एमा यहाँ क्या कर रही है। तभी उसे याद आता है कि एमा तो पिटमैन की एक असिस्टेंट है, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आएगी। यहाँ पर जो एमा रहती है ना, वो मिस्टर मिलर से मिलने आई होती है। यहाँ वो मिस्टर मिलर से कहती है कि पेटमैन की पार्टी में आप आए थे, जो पार्टी ऑर्गेनाइजर थे, मैं आपको बहुत थैंक करना चाहती हूँ, पर हम आपकी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख पाए, इसलिए उनने मुझे भेजा आपको सॉरी बोलने के लिए। यहाँ पर मिस्टर मिलर कहने लग जाते हैं कि तुम इतनी दूर मुझसे यही कहने आई थी, बकवास कर रही हो तुम। अगर अब तुम्हारा हो गया हो तो मेरे मेंशन से निकल जाओ। यहाँ पर एमा ये कहते हुए जाती है कि अगर आपको कभी भी अनकंफर्टेबल फील हो तो आप मेरे बॉस को बता सकते हैं। तभी जो एमा रहती है वो बाहर आ जाती है। यहाँ पर उसका भाई पूछने लग जाता है कि अंदर सब कुछ कैसा गया, जहाँ वो बताते हैं कि तुम्हारे बॉस जो बहुत ज़्यादा रूड है। यहाँ वो कहता है कि मुझे पता है। यहाँ पर तभी एमा पूछने लग जाती है कि मुझे नहीं पता था तुम इनके इधर काम करते हो। जहाँ वो कहते हैं कि हाँ, बहुत दिन हो गए मुझे काम करते करते। तभी यहाँ पर बोलता है कि हाँ, मुझे याद आया कि तुम्हारे जो बॉस था वो किसी लड़के के साथ था। यहाँ पर वो बताने लग जाता है कि वो बिल्कुल एक डियर जैसा है, बिल्कुल बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप का। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहने लग जाता है कि मुझे याद आया इस बात से, क्या तुम किसी को भी डेट कर रही हो।
जहाँ एमा चिल्ला के कहने लग जाती है कि तुमको क्या करना, मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप पे हो, मुझे पता है कि तुम अपने फ्रेंड को किसी को भी मुझ पे थोप दोगे, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो। यहाँ पर तो जॉश कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारे टाइप का है, वो बिल्कुल डियर जैसा दिखता है जैसे तुम्हें बचपन में पसंद थे लड़के। या वो कहने लग जाती है कि मुझे पता है। या वो उसके शक को नज़रों से देखने लग जाता है, तुम्हारे बीच कुछ था ना, मुझे पहले ही बता दो। जहाँ वो कहती है कि हाँ, मैं उस लड़की के साथ डेट पे गई थी, मुझे लगता है उस डेट पे कि वो मुझे पसंद करता है, पर मैं अब तक बोल नहीं पाई, और वैसे भी मैं कोई टीनेजर नहीं हूँ, तो तुम्हें नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा जॉर्ज रहता है वो एमा को छोड़ने आया रहता है, जहाँ पर वो बाय बाय कहता है और एमा कहती है कि चलो हम घर पे मिलते हैं। यहाँ पर जॉर्ज को लगता है कि खिड़की से कोई उसे देख रहा है, जहाँ वो देखता है पर कोई नहीं दिखता, तो यहाँ वो कहता है शायद उसका ये भ्रम होगा। यहाँ हम देखते हैं जो हमारा मिलर रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। यहाँ उसकी असिस्टेंट सोचने लग जाती है कि मिस्टर मिलर उसको बाहर क्यों देख रहे इतना ज़्यादा और इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तभी यहाँ पे जो मिस्टर मिलर रहता है ना, वो उसके असिस्टेंट से पूछने लग जाता है, वैसे अपने यहाँ जो बीटा है अभी बॉडीगार्ड, उनका किसी का रिलेशनशिप चल रहा है। जहाँ वो बोलती है कि मुझे नहीं पता सर, मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा। जहाँ हमारा जो मिलर रहता है वो कहता है कि छोड़ो, और अपनी सप्लीमेंट खाने लग जाता है। जहाँ वो सोचता है कि जो हमारा जॉश है वो किसी भी लड़की के पीछे पड़ जाता है और उसको जेलस फील होता है उस लड़की के साथ देखे, मतलब वो देख ही नहीं सकता भाई कि वो उसकी कज़न हो सकती है, उसके सेम हेयर है। या हमारा जो मिलर रहता है ना, वो लेट जाता है और जॉश की यादों में घूम रहता है, मतलब अभी तो कुछ ना कुछ तो आगे होने ही वाला है। यहाँ पर जेलसी देखने को मिली है हमें। तभी इसके साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। एपिसोड की देखो, अगर आपने इसके आगे के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मैं ये नया चैप्टर शुरू करती हूँ। देखो, चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारा जॉर्ज रहता है ना, वो अपने बेटे से बात कर रहा रहता है कि तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया। यहाँ पर पेट बताता है कि उसने खा लिया है और उसकी ग्रैंडमा और आंट के साथ, एम्मा के साथ भी खाया है, पर जो उसकी दादी है उनने ना उसके एक प्लेट में पीनट्स डाल दिए थे जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ जॉर्ज कहता है कि ठीक है, अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। यहाँ हमारा जोश नोटिस करता है कि उसके इधर कोई है। यहाँ पर वो ढूंढने लग जाता है कि वो इंसान कौन है। यहाँ पर उसको पैर दिखने लग जाते हैं। जब वो पास जाके देखता है तो वो और कोई नहीं, हमारा मिस्टर मिलर रहता है। या मिस्टर मिलर आंखें खोल के उसको देखता तो है पर वापस सो जाता है। यह हमारा जॉर्ज सोचता है कि आखिर मिस्टर मिलर इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहे हैं। या मिस्टर मिलर जॉर्ज को कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर घूमना है तो वो घूम सकता है, और वैसे भी वो कतराएगा नहीं अगर वो उसको बहुत देर तक घूरता रहा। मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ इसलिए तुम मुझसे ज़्यादा ही घूरते हो, इसलिए तुम घूर सकते हो। या हमारे जॉर्ज को तो कुछ समझ नहीं आता कि मिस्टर मिलर कहना क्या चाहते हैं आखिरकार। तभी जो मिस्टर मिलर रहता है ना, वो उसको बुलाता है पास और कहता है कि इधर आओ। यहाँ पर उसको पकड़ लेता है और लेटा देता है और कहता है अब तुम मुझे अच्छे से घूर सकते हो। जहाँ पर हमारा जॉर्ज रहता है वो कहने लग जाता है कि आखिर आप कुछ करना क्या चाहते हो। यहाँ पर वो उसको स्मेल करने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो। यह हमारा जॉर्ज तो बिल्कुल शॉक ही हो चुका रहता है कि मिस्टर मिलर ये कह क्या रहे हैं। यहाँ पर वो उसका फेस देखता है, तभी यहाँ पर वो पीछे हट जाता है कि मिस्टर मिलर। यहाँ पर तभी वो कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, तुम किसी के पास भी चले जाते हो क्योंकि वो ब्यूटीफुल रहता है, पर अब तुम्हें को मेरे में ब्यूटी नहीं दिख रही इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। अगर तुम किसी के साथ सोना चाहते हो तो मैं ही सो लेता हूँ तुम्हारे साथ, तो बताओ। तभी यहाँ पर जॉश कहने लग जाता है कि शायद आपका दिमाग ख़राब होने लग गया है, आपको थोड़ी आराम की ज़रूरत है, मैं यहाँ से निकलता हूँ। या तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ देखते हैं कि सारे जो बॉडीगार्ड उनके पास एक पेपर है। यहाँ असिस्टेंट बताती है कि इन पेपर में लिखा हुआ है कि कौन सी पिल सप्लीमेंट्स हमारे जो मिस्टर मिलर है वो लेते हैं। तुम्हें पता है कि अगर ये इतने लेते रहे तो उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा हुआ कि वो एक डोमिनेट अल्फा है, वरना वो कब के मर चुके होते। ये हमारा जॉर्ज रहता है, ये सुनकर शॉक हो चुका रहता है। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि आपने कभी उन्हें नहीं बोला कि इन पिल्स की वजह से वो मर सकते हैं, इनको नहीं लेनी चाहिए। जहाँ उसके असिस्टेंट बढ़ाती है कि मैंने बोला तो था उनको, पर उनको कभी भी नींद ही नहीं आती थी अगर वो ये सारी जो पिल्स है वो ना खाए। और वैसे भी पता है कि उनका टेम्पर कैसा है, वो कभी भी अपना टेम्पर खो के किसी को भी चिल्ला सकते हैं, इसलिए मैंने कभी कहा ही नहीं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जो हमारा मिलर रहता है और उसकी सारी बॉडीगार्ड्स है ना, यहाँ पर शूटिंग के शूट पे आए होते हैं।
यहाँ पर सारे सब बोल रहे होते हैं कि क्या डोमिनेट अल्फा हमेशा इतने ही ब्यूटीफुल रहते हैं। ये सब मिस्टर मिलर के बारे में ही बोल रहे रहते हैं क्योंकि उधर मेकअप करवा रहे रहते हैं। तभी यहाँ पर पीछे से जो जॉश के पीछे एक आदमी रहता है वो कहता है कि हमेशा क्या डोमिनेट अल्फा करते रहते हो, वो इतने भी ब्यूटीफुल नहीं होते, वो इतने भी स्ट्रांग नहीं होते। तभी यहाँ पर है ना पीछे से एक लड़की कहती है क्या तुम जेलस हो रहे हो उस बात पर, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, तुमको जेलसी हो रही है, सीधा सीधा बताओ। यहाँ पर तो वो कहने लग जाता है कि मैं उस मिलर के बच्चे से ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ और मैं उससे कभी जेलस भी नहीं हो सकता, शायद वो मुझसे जेलस हो रहा होगा। यहाँ पर सब हंस रहे हैं। यहाँ पर तभी मिलर की असिस्टेंट को दिखाया जाता है तो मिलर के पास आई होती है। या मिलर की असिस्टेंट उसे पानी देती है। तभी यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है ना उसको दूर हटा देता है और कहता है कि ये वाटर है ना ओमेगा की सेंट के ऊपर है, मुझे कभी भी ऐसा घबराहट से फील हो रही है, इसको ले जाओ। जहाँ पर हमारी जो असिस्टेंट वो कहती है कि मुझे नहीं पता था, मुझे माफ़ कर देना, वैसे भी किसी स्टाफ ने इसको टच नहीं किया है, मिस्टर मिलर मुझे माफ़ कर देना। यहाँ से वो जा ही रहा होता है तभी वो जॉश को देखता है जो किसी लड़की से बात कर रहा होता है। यहाँ पे तभी जॉश उसे देखता है और कहता है कि सर आपको कुछ चाहिए, पर यहाँ जो हमारा मिलर रहता है ना वो उसको इग्नोर करके निकल जाता है। जहाँ हमारा जो जॉश रहता है वो सोचने लग जाता है कि आखिर इनको हुआ क्या, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। बाहर आने के बाद मिस्टर मिलर सोचने लग जाता है कि आखिर मुझे इतनी जेलसी फील क्यों हो रही थी, मेरा तो वो कुछ लगता भी नहीं है, मेरे को इतनी जेलसी फील नहीं होनी चाहिए, भले जॉश किसी से भी बात करे, मुझे हुआ क्या है। और वैसे भी वो सिर्फ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट बॉडीगार्ड है, मुझे कुछ फील नहीं करना चाहिए, और वो एक बीटा भी है, उससे बड़ी बात वो कोई ओमेगा नहीं है। तभी यहाँ पर वो कोई सप्लीमेंट्स देखता है और कहता है कि शायद मेरी न्यू सप्लीमेंट्स आ गई है, मुझे उसको खा लेना चाहिए। यहाँ पर वो उसको खा लेता है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है अगली बार उसे जॉर्ज दिखा तो वो उसको इग्नोर करेगा ताकि उसके अंदर कभी भी ऐसी फीलिंग ना आए। तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर सीन समझा रहा होता है। यहाँ पर वो बताता है कि तुम सेकंड फ्लोर पे रहोगे और तुम्हें उधर से कूदना रहेगा। जब 3 बार बम फूटेंगे और तीसरी टाइम बम फूटने पर तुम्हें नीचे गिर जाना होगा। यहाँ पर मिस्टर मिलर एक लड़की के साथ शूटिंग कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की कहती है मुझे आपके साथ काम करने में बड़ी खुशी हुई, काश हम डिनर पे मिल पाते। यहाँ पर हमारा जो मिस्टर मिलर रहता है वो कुछ भी नहीं कहता। यहाँ जॉश उसे नोटिस करता है और तभी यहाँ पर मार्क को बताता है कि ऐसा लगता है मिस्टर मिलर को कुछ हुआ है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। जहाँ पर मार्क बताता है कि मुझे तो एक जैसे ही लग रहे हैं, कुछ उनमें डिफरेंट ही नहीं आया है। तभी यहाँ पर फीमेल लीड को दिखाया जाता है जहाँ वो बोलने लग जाती है कि आपको पता है ना तीसरे एक्सप्लोजन पे अपन को यहाँ पर से गिरना है, आप डर तो नहीं रहे हैं। तभी यहाँ पर वो एक्सप्लोजन हो जाता है, यहाँ पर दोनों कूदते ही नहीं है। तभी यहाँ पर जो लड़की रहती है वो उसको बोलने लग जाती है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम चलो यहाँ से वरना हम यहाँ से मर सकते हैं। यहाँ पर कब से उसको चिल्ला रही होती है पर यहाँ पर वो कुछ सुन ही नहीं रहा होता। तभी यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों कूद जाते हैं। यह हमारा जॉर्ज भी बहुत ज़्यादा शौक में रहता है कि आखिर मिस्टर मिलर को शूटिंग के वक्त क्या हो गया। यहाँ पर तभी जो वो फीमेल लीडर थी वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुमको ढंग से काम करना नहीं आता, तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बची हूँ। यहाँ पर जॉर्ज है मिस्टर मिलर को देखने लग जाता है। तभी यहाँ जो मिस्टर मिलर रहते हैं ना वो बेहोश हो जाते हैं और ज़मीन पर पड़े रहते हैं। तभी यहाँ पर जॉर्ज आता है और उनको पकड़ के चिल्लाने लग जाता है कि मिस्टर मिलर आप ठीक तो हैं, उठिए उठिए। यहाँ पर वो उठ ही नहीं पा रहा होता। तभी वो उसको CPR देने लग जाता है। यहाँ पर सब बहुत मुश्किल में रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि हम ये सब हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। यहाँ पर असिस्टेंट बताती है कि ये सब ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुआ। जहाँ हमारा जो जॉर्ज रहता है वो पूछने लग जाता है ड्रग का ओवरडोज ये कैसे हुआ। जहाँ वो कहते हैं कि शायद ये इनके पिल्स में कुछ मिला हुआ था। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मिस्टर मिलर का है ना पर्सनल डॉक्टर आ जाता है। यहाँ पर वो बताते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है, और वैसे भी वो एक डोमिनेट अल्फा है, वो हमसे बहुत ज़्यादा ही जीते हैं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर वो डॉक्टर पूछने लग जाता है कि तुम्हारे बॉडीगार्ड में से कोई ओमेगा है। जहाँ वो बोलते हैं कि कोई ओमेगा नहीं है, सिर्फ बीटाज और अल्फाज है। यहाँ पर वो डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं समझ गया और वहाँ से चला जाता है। या हमारे जॉर्ज को तो उस पर शक हो रहा रहता है क्योंकि वही उसको पिल्स देता था, शायद इसने ही कुछ किया है। यहाँ पर सब बातें कर रहे रहते हैं कि कोई डोमिनेट अल्फा को डोज कैसे दे सकता है, उनकी बॉडी को तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जो रहते हैं। तभी यहाँ पर जो मार्क रहता है वो सच से पूछने लग जाता है कि तुम्हें ये चॉकलेट कहाँ से मिली। जहाँ वो बताता है कि ये नर्स लाई थी मिस्टर मिलर के लिए, बहुत एक्सपेंसिव है ये, पता है चॉकलेट बहुत महंगी है, और मैं उनसे इधर से ले आया छुपा के, मिस्टर मिलर को देनी थी पर मैं तो यहाँ ले आया। सब भी ट्राई करना चाहते थे, यहाँ पे सब ट्राई करते उसे। तभी यहाँ पर जो आइजैक रहता है वो एक जॉर्ज के लिए उठा लेता है और जॉर्ज से कहता है कि जॉर्ज तुम्हें एक चाहिए। पर यहाँ हमारा जो जॉर्ज रहता है वो मिस्टर मिलर के बारे में ही चिंता कर रहा रहता है कि उनको हुआ क्या था, क्या ये सब गलती उसकी है। तभी हम हमारे मिस्टर मिलर को देखते हैं जो डॉक्टर के सामने खड़ा रहता है। यहाँ पर डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है। जहाँ वो बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है।
तभी वो डॉक्टर कहने लग जाता है कि मैंने सुना तुम्हारे बड़े भाई से कि बिल्स इंग्लैंड में है। यहाँ हमारा जो मिस्टर बिल रहता है ना वो बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी हमें एक पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर डोमिनेट अल्फा के अंदर एक ओमेगा पैदा हुआ था और यहाँ पर उसका नाम बिल्स था। यहाँ वो डॉक्टर कहने लग जाता है कि उस बच्चे के मरने के कारण भी तुम ही थे, वो इतना सफर में हुआ। जहाँ हमारा मिस्टर मिलर कहता है कि वो तुम्हारा एक टेस्ट सब्जेक्ट था, तो मुझे मत घसीटो, कि जो भी किया है वो तुमने किया उसके साथ, हम तो बाद में आए थे। तभी यहाँ पर उसका डॉक्टर कहने लग जाता है कि अगर तुमको ऐसा सोचना है तो तुम ऐसा सोच सकते हो, मतलब इसके पीछे भी कोई बड़ा राज छुपा हुआ है जो हमें पता करना है आगे के एपिसोड में। या वो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें डॉग से और बर्ड से नफरत है। जहाँ हमारा जो मिलर रहता है कि वो कहता है कि मुझे ये आंसर देना ज़रूरी है, तो वो कहता है कि नहीं, और ये लो पिल्स तुम इसे खाते रहना। हम यहाँ देखते हैं कि वो डॉक्टर और मिस्टर मिलर रहता है वो दोनों बाहर आ चुके रहते हैं। या हमारे जो मिस्टर मिलर रहता है वो दवाई लेने के बाद तो बिल्कुल एक कठपुतली की तरह बन जाता है। जहाँ हमारा ये सब नोटिस कर लेता है जॉर्ज और कहता है कि ये हुआ क्या है उन्हें, ये सब क्या उसकी गलती है जो मैं देख रहा हूँ उस डॉक्टर की। यहाँ हम देखते हैं कि सब घर के लिए जा रहे रहते हैं, पर यहाँ पर जॉर्ज बताते हैं कि शायद आगे ना कोई फायर लगी हुई है फॉरेस्ट में, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है दूसरा रास्ता ले लो। या दूसरे रास्ते पर वो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि कोई कार एक्सीडेंट हो चुका है। हम यहाँ देखते हैं जो हमारा मिस्टर मिलर रहता है वो भी अभी कठपुतली की तरह बैठा ही रहता है। तभी बाहर की दादी माँ बताती है कि आगे एक्सीडेंट हो रखा है, तुम्हें अभी दूसरा रास्ता लेना चाहिए। यहाँ पीछे वाली गाड़ी जॉर्ज से पूछने लग जाती है कि आखिर गाड़ी क्यों रोक दी। जहाँ वो बताने लग जाता है कि आगे ना गाड़ी किसी का एक्सीडेंट हो गया इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह हमारे जॉर्ज को कुछ अजीब लगता है कि उस रास्ते पर फायर होना और इस रास्ते पर एक्सीडेंट होना ये कोई आम बात नहीं है, और यहाँ पर एकदम से एक्सीडेंट हो गया और एक वुमेन वहाँ पर है, मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है। जहाँ पर वो एकदम से सेथ को बोलता है, आइजैक को, कि आइजैक मिस्टर मिलर के ऊपर खतरा होने वाला है। तभी यहाँ पर जो वो ट्रक का ड्राइवर था जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो बंदूक लेके खड़ा हो जाता है और कहता है कि हैंड्स अप करो, हम मिस्टर मिलर को मारने आए हैं। यहाँ पर वो आइजैक को गोली मार पाता है, इससे पहले ही जो आइजैक रहता है ना उसको गोली मार देता है। यहाँ हमारा जॉर्ज भी गाड़ी पलटा लेता है। तभी यहाँ पर हेनरी बोलने लग जाता है कि आखिर ये सब कहाँ से आ गए। यहाँ तभी इसका पास वाला बैठने लग जाता है और कहता है कि जल्दी चलाओ वरना हम मारे जाएंगे। यहाँ पर आइजैक बताता है कि वो मरा नहीं, अभी वो जिंदा है, तो ऐसी बातें मत करो। यहाँ हम देखते हैं कि जो जॉश रहता है उसके पीछे एक बड़ा सा ट्रक आने वाला रहता है जो उसको मारने वाला रहता है। यहाँ हमारा मार्कस से बताता है कि जल्दी से वहाँ से हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे। तभी यहाँ पर हमारा जो जॉर्ज रहता है तभी गाड़ी पलटा लेता है। यहाँ पर है ना एकदम से जो हमारा मिलर रहता है वो होश में आ जाता है और कहता है कि मुझे अभी हुआ क्या था। यहाँ पर जॉश मिस्टर मिलर से पूछने लग जाता है कि मिस्टर मिलर आप ठीक तो हैं। यहाँ पर वो कोई जवाब नहीं देता है। यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है वो कहीं गाड़ी लगा देता है। यहाँ पर वो उसको पानी देने की कोशिश करता है कि मिस्टर मिलर पानी। यहाँ पर वो कहता है कि आखिर हम आ कहाँ गए। यहाँ पर वो बताता है कि ना हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और हमें आगे जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं जा रही, तो हमें यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा मदद के लिए। तभी यहाँ पर मार्क कहता है कि मैं यहाँ पर से रोड ढूंढने जाता हूँ, शायद मुझे मदद मिल जाए, तो तुम यहीं रुकना मिस्टर मिलर के साथ। जहाँ वो कहता है कि ठीक है। यहाँ हमारा मिलर तो उनको यूजलेस कह रहा रहता है कि तुम कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकते, मेरी सेफ्टी का कौन ध्यान रखेगा। या हमारा मार्क है ना हमारे जॉश को कहने लग जाता है कि तुम केयरफुल रहना और इनको प्रोटेक्ट करते रहना, वरना ये हमें इस तरह ही सुनाते रहेंगे। जहाँ वो कहता है कि ठीक है। तभी वहाँ से मार्क चला जाता है। या जॉर्ज है ना हमारे मिलर के पास आके ना उसको एक ब्लैंकेट देता है और कहता है कि आपको ठंड लग रही होगी, ये बहुत रात है, तो आप ये ब्लैंकेट ले लीजिए। जहाँ पर वो उसको इग्नोर करने लग जाता है। यहाँ पर तो उसको बहुत गुस्सा आता है, एक तो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ ऊपर से ये देख भी नहीं रहा। या हमारा जॉर्ज को तो इतना गुस्सा आता है कि वो ब्लैंकेट झटक के अपने ऊपर ही डाल देता है। जहाँ हमारा जो मिलर रहता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है। यहाँ पर उसे ठंड भी बहुत ज़्यादा ही लग रही होती है। जो जॉश रहता है ना वो अपनी ब्लैंकेट उतार के उसको दे देता है। यहाँ पर वो कहता है कि अगर आपको किसी की भी ज़रूरत हो तो मुझे बता सकते हो। यहाँ पर वो तभी कहता है कि हाँ मुझे एक चीज़ की ज़रूरत तो है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम गाड़ी का गेट लगा दो, मुझे ठंडी लग रही है। यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है वो गेट फटाक से लगा देता है और सोचता है कि मैंने एक तो इसको ब्लैंकेट दिया, ऊपर से ये ऐसा कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि उसको एकदम से वो है ना थोड़ी देर के बाद उड़ जाता है। या हमारा जॉश एक्सरसाइज कर रहा रहता है। तभी वो बाहर निकल के आता है और पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है पूछता है कि आप उठ गए। जहाँ वो कहता है कि पहले मैंने सवाल पूछा है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर जॉश बताता है कि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इसलिए वो एक्सरसाइज कर रहा था कि खुद को वार्म रख सके। यहाँ पर है ना जो हमारा मिलर रहता है उसको घूरने लग जाता है। या हमारा जॉश सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं फिर से अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देता हूँ। या हमारा जो जॉश रहता है फिर से वर्कआउट करने लग जाता है।
जहाँ पर मिलर उसे बार बार बुला रहा रहता है पर वो नहीं सुनता। यहाँ पर मिलर कहने लग जाता है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी से यहाँ पर बात नहीं कर सकता, तो ये मेरी मजबूरी है। तभी हमारा जॉश पूछने लग जाता है कि क्या आप मुझे जानते हो। यहाँ पर तभी हमारा जो मिलर रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ना हमारे जॉर्ज को कई बार उसके सपनों में देखा है। या आपको बता देना चाहिए उसके सपनों के बारे में। तभी यहाँ पर बाहर भेड़िए आ जाते हैं जो उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि मिस्टर मिलर, मैं जब आपको इशारा कर दूँ तब आप गाड़ी के अंदर चले जाइएगा। हम यहाँ मिस्टर मिलर को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तभी यहाँ पर हमारा जो जॉर्ज रहता है वो उसको कहता है कि ये डॉग्स नहीं है, ये भेड़िए हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पर हूँ। तभी यहाँ से साइड में उसके पास पाला पड़ा रहता है, यहाँ पर वो उसको मार देता है, उसको जो भेड़िया रहता है। यहाँ पर तभी दोनों बचने लग जाते हैं। यहाँ पर तभी मिस्टर मिलर रहते हैं ना, उसके ऊपर है ना एक भेड़िया हमला करने वाला होता है। यहाँ पर हमारा जॉर्ज बीच में आ जाता है और यहाँ पर वो भेड़िया उसके हाथ पे काट खाता है। यहाँ हमारा जो मिलर रहता है ना वो बहुत ज़्यादा डर में आ जाता है कि उसको कुछ हो ना जाए। और इसी के साथ हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी डालूंगी। हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। देखो, अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप मेरे चैनल पे जाके इसके ऑल एपिसोड देख लीजिए, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, सारे एपिसोड आपको वहीं मिल जाएंगे। तो देखो, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारा जॉश रहता है ना वो सारे भेड़ियों से लड़ रहा होता है। यहाँ पर हमारा जो मिलर रहता है वो घबराया हुआ रहता है। या हमारा जो जॉश रहता है ना वो पाना लेके उस भेड़िए को मार देता है और इसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा रहता है। या मिलर बहुत डर जाता है उसके लिए। यहाँ पर जॉर्ज गेट बंद कर देता है और कहता है कि आप अंदर ही रहिए, सब मैं संभाल लूंगा। यहाँ पर जॉर्ज सभी भेड़ियों से लड़ने लग जाता है। जहाँ पर हमारा जो मिलर रहता है ना वो उसके बचाने के लिए बाहर निकलने ही वाला रहता है, तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। तभी उसे अपना एक बचपन का सपना आता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई उधर खड़ा रहता है, जहाँ वो बताता है कि मेरी चिड़िया बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं क्या करूँ। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी भी चिड़िया बहुत बीमार है, इसमें डरने की क्या बात है, तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि वो मरी जाएगी। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि वैसे भी वो मरी थोड़ी ना है, वो सिर्फ एक बीमार है, वो कचरे से ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर उसका भाई उसकी चिड़िया पिंजरे में से निकाल कर डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ पर हमारा जो मिलर रहता है ना छोटा सा, वो उसको मारने लग जाता है और कहता है आपने क्यों मेरी चिड़िया फेंक दी, मेरा पेट था वो, और जोर जोर से उसको मारने लग जाता है। और यहाँ पर वो तभी डस्टबिन में से अपनी जो चिड़िया रहती है उसको उठा लेता है। यहाँ पर उसका बड़ा भाई ये कह के निकल जाता है कि तुम बहुत अजीब हो, क्योंकि डोमिनेट अल्फा कभी ऐसा नहीं करते, और तुम तो एक पेट के ऊपर रो रहे हो, तो तुम थोड़ी शर्म रखो। यहाँ पर हमारा जो मिलर रहता है वो सोचने लग जाता है कि क्या मैं उदास भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे सबसे करीबी पेट था, क्या मैं सबसे इतना स्ट्रेंज हूँ। तभी हमारा जो मिलर रहता है ना वो अपने पापा के पास जाता है और कहता है पापा पापा देखो ना, मेरे बड़े भाई ने मेरी चिड़िया मार दी। जहाँ वो कहने लग जाते हैं कि वैसे चिड़िया ही तो मरी है, इसमें बड़ी बात क्या है, और वैसे भी डोमिनेट अल्फा को ऐसे नहीं रोना चाहिए, बहुत स्ट्रेंज बात होती है, ये सिर्फ ओमेगा ही रोते हैं, और तुम तो मेरे बेटे हो ना, इस सारी चीज़ें ये सिर्फ एक कचरा है, अगर तुम इसको बार बार पालोगे और बार बार मर जाएगी तो इससे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। या हमारा जो मिनी मिलर रहता है ना वो कहने लग जाता है कि मेरे को नहीं पता था कि पापा मेरे को ऐसा कह सकते हैं, क्या मैं सच में इतना स्ट्रेंज हूँ। यहाँ पर वो अपने आप पे शक करने लग जाता है। तभी हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ एक इंसान कह रहा होता है कि क्या इसको सच में पार्टीज नहीं पसंद मिस्टर मिलर को, और क्या ये सच में डोमिनेट अल्फा है। यहाँ पर तो मुझे लगता ही नहीं किसी डोमिनेट अल्फा को कि कोई भी चीज़ करने से मना किया जाता होगा, पर यहाँ पर हमें देखने से ऐसा ही लग रहा है, इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ों में। या हमारा जो मिलर रहता है वो सब सुन रहा होता है और कहता है कि तभी मुझे ये सब पार्टीज नहीं पसंद, यहाँ पर सिर्फ गॉसिप्स के अलावा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हमारे जो मिलर रहता है उसकी आंखें खुल जाती है और वो जॉर्ज के लिए वरिड हो जाता है और जॉर्ज जॉर्ज चिल्लाने लग जाता है। तभी वो विंडो के बाहर देखता है जो जॉर्ज सिगरेट पी रहा होता है। तभी यहाँ जो मिलर रहता है ना वो बाहर निकलता है, या जॉश उसे कहने लग जाता है तो तुम आखिरकार उठ ही गए। यहाँ पर हमारा जो मिलर रहता है उसको देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था उस वक्त, बिल्कुल सनसेट की तरह। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है ना वो कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी पॉकेट से सिगरेट ले ली, मुझे पता है कि तुम माइंड नहीं करोगे। तभी यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो पूछने लग जाता है कि तुमने नहीं कहा था कि तुमने ये स्मोक क्विट कर दी है। या वो कहने लग जाता है कि वैसे मैंने क्विट तो कर दी है, पर मैं कभी कभी पी भी लेता हूँ।
यहाँ हमारा जो मिलर रहता है वो जॉर्ज से पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। जहाँ वो कहने लग जाता है कि वैसे थोड़ा बहुत तो दर्द हो रहा है, पर इतना नहीं हो रहा क्योंकि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ, और वैसे भी मेरा काम तो आपको प्रोटेक्ट करने का था, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। या हमारा जो मिलर रहता है वो उसको देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था वो। तभी यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो पूछने लग जाता है, क्या तुम जो भी तुम्हारा क्लाइंट कहता है वो तुम करते हो। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मैं सब कुछ करता हूँ। यहाँ पर वो कहने लग जाता है, अगर मैं किसी को मारने को कहूँ तो क्या तुम करोगे। जहाँ वो कहने लग जाता है कि मैं कोई क्रिमिनल काम नहीं करता, मैं कोई क्राइम वाला नहीं हूँ। यहाँ पर वो हंसने लग जाता है और कहता है कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम वैसे ही हो। वैसे अगर तुम कुछ भी मांगो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जहाँ जॉर्ज कहने लग जाता है कि ठीक है, तो क्या हम दोनों किस कर सकते हैं। जहाँ वो कहने लग जाता है मिलर कि अच्छा, ये बहुत ज़्यादा चीप हो गया, तुम इससे एक्सपेंसिव चीज़ मांग सकते हो। तो तभी यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ सोना है। यहाँ पर दोनों एकदम से शॉक में चले जाते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है ना, वो मिलर के करीब आके कहने लग जाता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। जहाँ पर दोनों किस के लिए लिप्स टकराते हैं, यहाँ पर दोनों के और दोनों डीप किस करते हैं। यहाँ पर हमारा जो जॉर्ज रहता है वो सोचने लग जाता है कि इसकी शक्ल बिल्कुल मेरे बेटे जैसी है। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है वो कहने लग जाता है, तो क्या हम आगे चीज़ ला सकते हैं, मतलब आगे हम सब कुछ कर सकते हैं। या हमारा जो जॉर्ज रहता है उसका नेक क्लिक करने लग जाता है। यहाँ पर जो मिलर रहता है ना, वो कहता है कि अपना हाथ मुझसे हटाओ। या हमारा जॉर्ज सिंपली अपना हाथ उससे हटा लेता है और अपनी सिगरेट पीने लग जाता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। या हमारा मिलर तो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि आखिर ये सब होने के बाद वो इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है। तभी ऊपर से हमारा जो हेलीकॉप्टर रहता है ना, वो भी इनको रेस्क्यू करने आ चुका रहता है। यहाँ पर तभी जो हमारा जॉर्ज रहता है वो कहने लग जाता है कि चलो, हमारे जाने का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा मिलर रहता है वो बिल्कुल ब्लश करने लग जाता है। यहाँ हम देखते हैं जो मिलर रहता है ना, वो हेलीकॉप्टर में चढ़ रहा रहता है। तभी हेनरी हमारे जॉर्ज को हाथ देता है और कहता है जल्दी उठ जाओ। पर यहाँ हमारा जो मिलर रहता है ना, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको अपनी बाहों में लेके बोलता है कि कोई हिम्मत मत करना जो जॉर्ज को टच कर पाए। यहाँ पर सब शॉक में आ जाते हैं कि भाई मिस्टर मिलर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी यहाँ पर जो हमारा जॉर्ज रहता है ना, वो बात पलटते हुए कहता है कि वैसे तुम सब ठीक तो हो ना, उस इंसिडेंट के बाद हम पे अटैक हुआ था। जाओ, कहने लग जाता है मार्क, हाँ हम सब ठीक है। या हमारा जो जॉर्ज रहता है वो कहता है ये तो अच्छी बात है। यहाँ पर वो उठने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर वहीं बेहोश हो जाता है। या हम अपने मिलर की हालत तो देख ही रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डर चुका रहता है। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। या मार्क बताता है कि वैसे भी तुम्हारे को डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी है। जाओ, कहता है कि ठीक है मैं रेस्ट कर लूँगा, पर मैं क्या अपने घर जा सकता हूँ। जब मार्क भी कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। तभी यहाँ पे जो जॉर्ज रहता है वो पूछने लग जाता है कि हम पे जो अटैक हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। या मार्क बताने लग जाता है कि जो हेनरी लाया था ना सारी चॉकलेट्स पुराने टाइम की, वो शायद उसमें कुछ मिला हुआ था ड्रग, जिसकी वजह से हम ऐसे धुंधले जैसी हालत में आ गए थे और हम कुछ कर नहीं पाए थे। या जॉर्ज तो कहने लग जाता है कि मुझे तो लगता है कि वो डॉक्टर ही इन सब के पीछे है। या जॉर्ज ये भी बताता है कि मैंने सुना है कि वो डोमिनेट अल्फा के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, शायद मिस्टर मिलर को इनकी एक रिसर्च है। तभी हमारे जॉर्ज रहता है वो पूछने लग जाता है कि मिस्टर मिलर ठीक है, उनकी सेहत कैसी है। जहाँ मार्क बताने लग जाता है कि वैसे वो तो ठीक है, पर तुम बेकार लग रहे थे, वो तो बिल्कुल डर ही गए थे तुमको लेकर। या मार्क कहता है कि हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि मिस्टर मिलर किसी के बारे में ऐसा भी कह सकते हैं कि वो इसके सेव के मतलब तुमको सेव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम ज़्यादा मतलब शॉक में आ गए थे क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे। या हमारा जो जॉश रहता है वो पूरा शॉक हो चुका रहता है कि उसको नहीं पता था कि मिस्टर मिलर उसके लिए इतना वरीड हो सकते हैं, सबको उसकी पर्सनैलिटी को देख के लगता है। यहाँ पर मार्क कहने लग जाता है कि मुझे पता है, जब मैं तुमको दोनों को छोड़ के गया वहाँ पर तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, मुझे भी बताओ। या हमारा जो मिलर रहता है ना मतलब जॉश, वो ब्लश करने लग जाता है। फिर जॉश उसके बेटे का कॉल आता है पेट का, या पेट बताता है कि क्या आप ठीक हैं, आप बहुत ज़्यादा इंजर्ड तो नहीं है। जहाँ वो बताता है कि मैं इतना भी इंजर्ड नहीं हूँ। या हमारा जो जॉश रहता है वो मार्क को थैंक कर रहा रहता है कि तुमने मेरे को परमिशन दी मेरे को घर जाने की। तभी हम देखते हैं कि जो हमारे जॉश रहता है वो घर आ चुका रहता है। या हमारा जो पेट रहता है ना, वो उसको मम्मा मम्मा चिल्ला रहा होता है। या पेट कहता है कि क्या आप ठीक हो, आप कहीं इंजर्ड तो नहीं हुए। जहाँ वो कहने लग जाता है कि डॉक्टर ने कहा है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो तुम्हें वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर जॉश की मम्मी से चिल्लाने लग जाती है कि जब भी तुम घर आते हो तब है ना तुम्हें कुछ ना कुछ लगी ही रहती है, तुम पहले भी आए थे। जब वो कहने लग जाता है कि आपको तो पता है मैं पहले भी मिलिट्री में जा चुका हूँ और उधर मुझे बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी मॉम कहती है कि मैंने सुना तुम परसों जा रहे हो। जहाँ वो कहने लग जाते हैं कि हाँ मेरे को वापस अपनी ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे परसों जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो पेट रहता है ना वो उसको जोर से जकड़ लेता है। जहाँ हमारा जो जॉश रहता है वो कहने लग जाता है कि ठीक है आज तुम पापा के साथ सोओगे, चलो सोने चलते हैं। यहाँ हमारा जो पेट रहता है ना वो कहने लग जाता है कि मॉम प्लीज़ कभी हर्ट मत हो ना। यहाँ हम मिलर को देखते हैं, जो मिलर कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि जॉश अभी छुट्टी पर है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ वो अभी उसके मम्मी के घर गया है। यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे क्या। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा रहता है। तभी यहाँ पर जो हमारा मार्क रहता है वो बताता है कि वो परसों तक आ जाएगा। जहाँ वो कहता है कि अगर परसों तक वो आ जाएगा तो ये झूठ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी खैर नहीं। यहाँ हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ बहुत खुश दिखाई देता है। तभी वो टुमारो यहाँ पर ना वापस ड्यूटी पे आ जाता है। यहाँ मार्क कहता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो गया था, मिलर मुझे बार बार टॉर्चर ही करता रहा था। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अभी जाकर मिस्टर मिलर से मिलना पड़ेगा। वो तुमको बार बार पूछ रहे थे और मुझ पर गुस्सा निकाल रहे थे कि मैंने तुम्हें क्यों भेज दिया। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आ गई हूँ। देखो, अगर आपने इसके आगे के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाइए, उधर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखो, एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जो जॉश रहता है ना वापस अपनी ड्यूटी के लिए बॉडीगार्ड की इधर आ चुका रहता है। यहाँ पर मारू से कहता है कि तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी रही। जहाँ वो बताता है कि उसकी छुट्टियाँ बहुत अच्छी रही। या मार्क बताता है कि मैं वो तो उसको बताना भूल ही गया कि जो मिस्टर मिलर है ना उसको बुला रहे हैं और तुम जल्दी से चले जाओ क्योंकि वो मेरा सर ही खा गए थे और मुझे बहुत डर लग रहा था उनसे। या हमारा जो जॉश रहता है ना वो कहता है कि ठीक है मैं वॉशअप करके उनके पास चला जाऊंगा। यहाँ पर वो वॉशअप के लिए अपने कपड़े ही उतारा रहता है। तभी अंदर सैथ आ जाता है। यह सैथ उससे पूछता है कि वो कब आ गए यहाँ पर। जहाँ है हमारा जॉर्ज बताता है कि वो यहाँ पर 30 मिनट्स पहले ही आया है। यह सैथ कहने लग जाता है कि वैसे मुझे बताओ, जब तुम मिस्टर मिलर के साथ अकेले थे तब कुछ हुआ था क्या। जहाँ वो हंसते हंसते कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं था, तुमको किसने बताया। तब यहाँ सैथ कहता है कि नहीं, यहाँ पर अफवाहें बहुत चल रही है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि वैसे क्या तुमने अपने सप्लीमेंट्स ले ली है। जहाँ वो कहता है कि हाँ मैंने ले तो ली थी। तभी उसे याद आता है कि उसने 1 महीने से अपनी सप्लीमेंट्स नहीं ली है। तभी वो उससे पूछने लग जाता है क्या मुझ में से स्मेल आ रही है। जहाँ वो कहता है कि मुझे सूंघने दो एक बार। जहाँ पर वो उसको स्मेल करने लग जाता है। जहाँ वो कहता है कि हाँ थोड़ी थोड़ी तो आ रही है। तभी हमारा वहाँ पर आइजैक आ जाता है। या आइजैक उन दोनों को ऐसी हालत में देखता है। या वो कहता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में हो क्या रहा है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई पड़ता है। या वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था तुम दोनों में ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है। यहाँ पर वो जो सैथ रहता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। यह सैथ उसे समझाने लग जाता है कि हम दोनों में कौन सा भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, वो तो बस कुछ बात कर रहे थे। यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर जो हमारा आइजैक रहता है ना सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं था, वो तो गुस्से में ही था। यह आइजैक है ना जॉर्ज को बताने लग जाता है कि जो सच था वो उसके गर्दन पे किस करने वाला था। जहाँ वो बोलता है कि देखो ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। जहाँ वो नहीं मानता और कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तभी यहाँ पर जो सैथ रहता है वो कहने लग जाता है कि देखो, अगर तुम जॉश को पसंद करते हो और अगर मैं जॉश से बात करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको छीन लूँगा तुमसे। मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो। या हमारा जो आइजैक रहता है और पीछे खड़ा हेनरी रहता है ना वो तो बिल्कुल शॉक में आ चुके थे कि इसने सब कुछ उसके सामने ही बोल दिया। या हम जॉर्ज को देखते हैं जो बिल्कुल शॉक हो चुका रहता है क्योंकि उसको भी कोई आइडिया नहीं रहता कि जो हमारा आइजैक है ना वो उसको पसंद करता है। तभी यहाँ पर जो सैथ रहता है ना वो जॉर्ज को बताता है कि आइजैक तुम्हें बहुत दिन से पसंद करता है, बहुत सालों से। मैं उसको लगता था कि मैं तुम्हारे करीब आऊँगा तो मैं तुम्हें छीन ले जाऊँगा। यहाँ पर जो आइजैक रहता है ना वो तो उसको ब्लश करते हुए वो चिल्लाने लग जाता है कि तुम उसके सामने ऐसा कैसे बोल सकते हो।
जहाँ पर जो सेथ रहता है वो बताने लग जाता है कि देखो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी थी तो मैं जो हो सके वो बोलता हूँ। तभी यहाँ सेथ जो रहता है वो जॉश से कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं पता था कि जो आइजैक है उसको पसंद करता है, हम सबको पता था क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी तुम्हारे अराउंड। या हमारे जो जॉश रहता है ना उसको तो कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी यहाँ पर जो सेथ है वो बताता है कि आइजैक तुमसे कन्फेस करना चाहता था जब तुम पार्टी में गए थे मिस्टर मिलर की। यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि तुम ही उस वक्त गायब हो गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे, जिसकी वजह से उसका एक मौका छूट गया। तभी हम जॉर्ज को देखते हैं जो दरवाजे के सामने खड़ा था। यहाँ वो सोच ही रहा था कि आखिर उसको ऐसी कहने की क्या ज़रूरत थी सबके सामने। मैं बिल्कुल एम्बेरस हो गया था, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि कोई मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकता है। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है ना वो नॉक करता है और कहता है मिस्टर मिलर आपने मुझे बुलाया था, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? पर अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आती तो वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो पूछता है कि मिस्टर मिलर क्या आप अंदर हो? पर अंदर कोई भी नहीं होता। या वो बाहर जाके देखने लग जाता है तो समुद्र में उसे कोई खड़ा मिलता है। या वो सोचने लग जाता है कि ऐसा कौन हो सकता है जो मिस्टर मिलर के इधर आने की हिम्मत करे। पर वो और कोई नहीं मिस्टर मिलर खुद होते हैं। यहाँ पर वो उसके पास जाता है और कहता है कि मिस्टर मिलर आपने मुझे बुलाया था, बताइए क्या काम है और मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं लेट आया हूँ। यहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है ना वो पीछे मुड़ता है। यहाँ हमारा जो जॉर्ज रहता है ना वो सोचने लग जाता है कि शायद मैं गलत टाइम पे आ गया। यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि मुझे लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। पर यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है ना वो जल्दी से उसको पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हारा हाथ अभी भी दर्द हो रहा है? जहाँ वो कहता है कि हाँ दर्द तो हो रहा है। यहाँ जो मिस्टर मिलर रहते हैं ना उसको सहलाने लग जाते हैं। या हमारा जो जॉश रहता है वो सोचने लग जाता है कि मिस्टर मिलर कभी कैरिंग इंसान थे ही नहीं, इनको क्या हो गया आज आज इनको कुछ हो गया है क्या? जब से मैं इनको जानता हूँ एक बार तो इनने मुझे पूल में धक्का दे दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था, क्या ये वही इंसान है? तभी हमारा जो जॉश रहता है वो कहने बोलता है कि वैसे आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ जो मिस्टर मिलर रहता है ना यहाँ पर वो जॉश को किस कर लेता है। यहाँ पर तभी जो मिस्टर मिलर रहता है वो उसको पूछ लेता है कि तुम्हारा आर्म हर्ट कर रहा है क्या, मुझे बताओ, क्या मैं इतना भी नहीं जान सकता? जहाँ वो कहता है कि एक्सीडेंट के बाद मेरा आर्म थोड़ा तो हर्ट कर रहा है। तभी यहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है ना वो कहने लग जाता है कि पहले तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता क्या, अब मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है ना वो भी हाँ कर देता है। यहाँ हम इन दोनों का इंटीमेट सीन देखते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलता है। अभी यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है ना वो उसको देखता है और कहता है कि तुम्हारे कान पे कोई निशान है, ये कैसे पड़ा? यहाँ जो जॉश रहता है ना वो घबरा जाता है और कहता है कि मेरे जो कान है ना मैं बार बार ईयरपॉड्स लगाता हूँ ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखते हैं, इसलिए वजह से मैं इस पर पैडिंग कर देता हूँ। यहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है ना उसको स्मेल करने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जॉर्ज सोचने लग जाता है इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं एक ओमेगा हूँ और उसी रात वाला। यहाँ हमारा जो मिलर रहता है ना वो सोचने लग जाता है कि इसके अंदर से तो कोई स्मेल नहीं आ रही, मतलब ये एक बीटा है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिखता है। तभी यहाँ वो कहता है कि तुम सच में एक बीटा ही हो? यहाँ पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ही था कि मैं एक बीटा हूँ। यहाँ पर हमारा जो जॉर्ज रहता है ना वो कहने लग जाता है कि मैं एक बीटा हूँ, क्या तुम इसकी बात पे डिसअपॉइंटेड हो? वैसे भी तुम ओमेगा से नफरत करते हो। यहाँ जो मिस्टर मिलर रहता है ना वो बताता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं ओमेगा से हेट करता हूँ, बाकी मैं कह सकता हूँ कि ओमेगा रहते हैं ना वो सारे सेम ही रहते हैं क्योंकि वो हमेशा मेरे पैसे के पीछे और लुक्स के पीछे भागते हैं और मेरी सेंट के पीछे, वो सब एक जैसे ही रहते हैं और आखिरी में अपने पार्टनर को वो चीट कर देते हैं। सारे ओमेगा की फितरत ऐसी रहती है। तब यहाँ जॉर्ज कहता है कि मैं ये अल्फा के बारे में भी कह सकता हूँ, वो भी चीट करते हैं अपने पार्टनर पर। यहाँ पर मिस्टर मिलर कहता है कि हाँ मुझे पता है पर सारे अल्फाज ऐसे नहीं रहते। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ तुम एक बीटा हो, मुझे तुम पसंद हो बहुत ज़्यादा। तभी यहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है ना वो जॉर्ज को किस कर लेता है। यहाँ पर जॉर्ज सोचता है कि अगर इनको पता चला कि मैं एक ओमेगा हूँ तो ये क्या सोचेंगे, क्या ये मुझ पर ट्रस्ट करना भूल जाएंगे? यहाँ पर वो इस बात पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। तभी यहाँ दोनों जो रहते हैं ना इंटीमेट होने लग जाते हैं। तभी यहाँ मिस्टर मिलर जो कहता है कि वो बोलता है कि काश मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकता, जहाँ वो कहता है कि मुझे पता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम एक बीटा हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ वो कहता है कि फिर भी मेरा मन तो ऐसा ही है।
यहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है ना, वो कहते हैं कि मैं तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, तो मेरा ट्रस्ट कभी तोड़ना मत। यहाँ पर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है वो उठ चुका रहता है। या हमारा जो जॉश रहता है ना, वो सोचने लग जाता है कि ये नाइट जो थी बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, मैं तो सो ही नहीं पाया मिस्टर मिलर की वजह से। तभी वो उठ जाता है और देखता है कि आगे कैमरा खड़ा है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि जो भी हमने किया, मतलब वो सीसीटीवी फुटेज में सबने देख लिया होगा, उसे जल्दी जाके उसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ वो जल्दी से अपने कपड़े पहन के भाग जाता है बाहर। यहाँ हम जॉर्ज को देखते हैं जो सेथ के पास आया होता है। या सेथ उससे पूछता है कि तुम्हारी तो मॉर्निंग शिफ्ट थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। जहाँ वो बताता है कि वेल, मैं यहाँ से कुछ पूछने आया था। या वो पूछने लग जाते हैं कि रात में कुछ हुआ था क्या। जहाँ वो बोलते हैं कि नहीं, सब कुछ तो शांत था, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ जो हमारा जॉश रहता है वो नोटिस करता है कि जो मिस्टर मिलर का सीसीटीवी फुटेज है ना, वो सब नो सिग्नल आ रखा है। यहाँ पर वो सोचता है मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं चला हमने जो भी किया, मतलब मैं सेफ हूँ। यहाँ पर जो जॉश रहता है ना, वो पूछने लग जाता है कि आखिर ये सीसीटीवी फुटेज जो मिस्टर मिलर के रूम का है वो ऑफ क्यों है। जहाँ पे सैद बताता है कि जो उसकी असिस्टेंट है उसने बोला था कि 2-3 दिन के लिए इसको बंद ही रखना, मैंने भी उसके लिए मना नहीं किया था, इसलिए मैंने भी इसको बंद कर दिया। यहाँ पर जो जॉश रहता है ना, वो सोचने लग जाता है कि थैंक गॉड किसी को कुछ पता नहीं चला, अगली बार हम करेंगे तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ वो सोचता है कि अगली बार, क्या ये अगली बार हो पाएगा। जहाँ पर वो ब्लश करने लग जाता है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ मिस्टर मिलर के बारे में। तभी यहाँ जो सेथ रहता है उसको नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड रेड क्यों है, तुम क्या सोच रहे हो। जहाँ वो कहता है कि थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, इसकी वजह से मेरा फेस ऐसा हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो हमारा जॉश है ना, वो फिल्म शूट पे आया रहता है। या मिलर की सब तारीफ कर रहे रहते हैं कि आज उनका मूड बड़ा अच्छा लग रहा है, वो अपने सारे सीन्स करेक्ट देते जा रहे हैं और चिल्ला भी नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो मिस्टर मिलर की असिस्टेंट रहती है ना, वो सोचने लग जाती है कि मिस्टर मिलर तो बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। यहाँ वो जॉश को कहती है कि ऐसा लग रहा है मिस्टर मिलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और खुश हैं, पता नहीं कल रात को ऐसा क्या हुआ था। या हमारा जो जॉश रहता है वो सिर्फ मिस्टर मिलर को ही घूरे जा रहा रहता है। या मिस्टर मिलर है ना, उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो उसको कहते हैं कि मेरे लिए वेट करना। यहाँ पर वो स्माइल देता है उसको, जहाँ पर सब शॉक हो जाते हैं कि मिस्टर मिलर कभी स्माइल भी कर सकते हैं क्या, मैंने तो उन्हें बस गुस्से में ही देखा है। या तो एक लड़की ये भी कहने लग जाती है कि क्या मिस्टर मिलर ने सच में स्माइल दी है, मुझे तो ये लग रहा है ये एक इल्यूजन है। तभी मिस्टर मिलर की जो असिस्टेंट होती है वो जॉश को कहती है कि क्या तुमको तबीयत खराब है, तुम्हारा मुंह लाल टमाटर की तरह हो गया है। तभी आज जॉश रहता है, वो कहने लग जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पर हमारी जो असिस्टेंट है वो सब समझ रही होती है, वो तो कहती है कि दाल में कुछ काला तो है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो पूछ रहा रहता है कि मिस्टर मिलर कहाँ पर गए, मैं उनको कब से ढूंढ रहा हूँ, शूटिंग रेडी है। जहाँ पर एक लड़की बताती है कि मैंने उन्हें थोड़ी देर पहले ही कहीं जाते हुए देखा था, पर मुझे नहीं पता, वो कुछ देर से ही गायब है। हम यहाँ देखते हैं कि जो मिस्टर मिलर रहते हैं वो और कहीं गायब नहीं होते, वो तो जॉश के साथ रहते हैं। यहाँ पर वो एक दूसरे को किस करे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों का इंटीमेट सीन होता है। जहाँ हमारा जो जॉश रहता है वो कहता है कि मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए आपकी वजह से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मिस्टर मिलर की जो असिस्टेंट रहती है ना, वो भी चिल्ला चिल्ला के आ जाती है कि मिस्टर आप कहाँ पर है, मिस्टर मिलर मैं आ रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि शूटिंग स्टार्ट हो गई है, मिस्टर मिलर आप कहाँ पर है। यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है वो कहता है कि शायद आपकी शूटिंग तैयार हो गई है, आपको जाना चाहिए। यहाँ वो कहता है कि ठीक है, हम वापस मिलेंगे। यहाँ पर वो एक चीज़ कह के जाता है कि मेरा वेट करना, मैं यहीं मिलूंगा। यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है ना, वो सोचने लग जाता है कि आखिर हम कर ही क्या रहे थे, अच्छा वो किसी ने देखा नहीं। यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है वो सोचने लग जाता है कि हम तो बिल्कुल उन हॉर्नेट टीचर्स की तरह लग रहे थे जिनको वो करना ही था। तभी यहाँ जो जॉर्ज रहता है ना, वो अपनी बहन एमा को देखता है वहाँ पर और सोचता है कि एमा यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर वो उसके पास जाता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर करने क्या आई हो। जहाँ पर एमा बताती है कि तुम्हें नहीं पता, मेरे को वर्क के झंझट में यहाँ पर आना पड़ा है। तभी वो यहाँ पर कहता है अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि पिटमैन तुमसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है। जहाँ वो कहती कि हाँ, और क्या कर सकते हैं, मैं उसके असिस्टेंट जो हूँ। तभी यहाँ एमा कहती है कि वैसे मैं यहाँ पर चेक करने आई थी कि जो शूटिंग है वो स्मूथली चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि ये सब पिटमैन ही करवा रहे हैं। यहाँ पर दोनों हंसते हंसते बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है वो भी उनको घूर रहा रहता है। यहाँ पर तभी वो कहता है ये तो वही असिस्टेंट है जो मेरे घर पहले आई थी, और ये हंस के बात कर रहा था। यहाँ पर तभी उसकी जो हीरोइन आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो और तुम किसको घूर रहे हो। यहाँ जो मिस्टर मिलर रहता है ना, वो उस हीरोइन से पूछने लग जाता है कि आखिर कोई किसी के साथ क्यों सोना चाहेगा जबकि उसके पास ऑलरेडी एक पार्टनर है।
यहाँ पर वो हीरोइन बताती है कि ये सारे साइन एक चीटिंग के होते हैं, कि वो पार्टनर किसी और के साथ उसको चीट कर रहा है। पर जो मिस्टर मिलर रहते हैं ना, वो जॉश को देखते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच में चीटिंग कहला सकती है। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड रहता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। देखो, अगर इसका लास्ट एपिसोड में जल्दी सारे एक्सप्लेन कर दूंगी, इसका लास्ट एपिसोड कल आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो, अगर इस सीरीज़ का आपने सारे एपिसोड नहीं देख रखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है, जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो, सीरीज़ को शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, जो हमारा जॉश रहता है ना, वो जा रहा होता है, या शायद उसे रोक के बोलता है कि मिस्टर मिलर ने उसे बुलाया है। जब जॉर्ज से पूछने लग जाता है कि मिस्टर मिलर ने उसे क्यों बुलाया है, जब वो कहता है कि उसको भी कोई आइडिया नहीं है। या जॉर्ज सोचने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर मिलर को कोई अर्जेंट काम है जिसकी वजह से उन्हें बुलाया है। वैसे भी शूट पे वो थोड़े से डाउन डाउन दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर जो हमारा जॉश है, वो फिर से सोचने लग जाता है कि ऐसा तो नहीं कि उसने मुझे बुलाया क्योंकि शूट एंड हो चुका है। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है। यहाँ पर वो सोचता है कि ये रिलेट वर्क से ही होगा, तो मुझे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ काम पे फोकस करना चाहिए क्योंकि मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। तभी यहाँ पर वो मिस्टर मिलर के दरवाजे पे जाके नॉक करता है और कहता है कि मिस्टर मिलर, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। जहाँ पर रिप्लाई में आता है कि हाँ, तुम आ जाओ। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि जो मिस्टर मिलर रहता है ना, वो दीवार से टीका लेके खड़े रहता है। यहाँ हम देखते हैं जो मिस्टर मिलर रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा एंग्री दिखता है। यहाँ पर हमारा जो जॉश रहता है, वो भी सोचने लग जाता है कि आखिर इनका हुआ क्या है, इनका मूड इतना ऑफ क्यों है। यहाँ हम देखते हैं जो मिस्टर मिलर रहता है ना, उसको एक पंच मार देता है, और जो पंच का निशान उसके चेहरे पर जोर से लगता है। यहाँ पर वो धक्का देता है उसको बेड पे। यहाँ पर वो फिर से उसको मारने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर जो जॉश रहता है वो उसको कैच कर लेता है और कहता है कि आखिर तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। यहाँ पर वो ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया। यहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है ना, वो बिल्कुल रोतलू सी शक्ल बना लेता है और रोने ही जा रहा रहता है। यहाँ हमारा जो जॉश रहता है, वो सोचने लग जाता है कि ये कितना क्यूट है। यहाँ पर वो उसको किस कर लेता है, यहाँ पर वो उसकी लिप्स पे बाइट कर लेता है। यहाँ हमारा जो मिलर रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि तुम्हें इस सारी सिचुएशन में यही सूझ पड़ा था क्या। तभी यहाँ जो जॉश रहता है ना, उसको पकड़ के बेड पे धक्का दे देता है और कहता है कि अब मुझे बताओ कि मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से तुम इतना गुस्सा हो रहे हो। पर यहाँ हमारा जो मिस्टर मिलर रहता है ना, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। यहाँ पर तो वो चुपचाप बैठा ही होता है और उसको घूर रहा होता है। यहाँ पर तभी हमारा जो जॉर्ज रहता है, उसको टीज करने के लिए उसके नेक पे बाइट करता है। यहाँ पर उसको और टीज करने के लिए उसको पकड़ने लग जाता है। जहाँ हमारा जो मिस्टर मिलर रहता है ना, वो तो बिल्कुल रोस्टिक ही हो जाता है। या हमारा जो जॉश रहता है, वो सोचने लग जाता है कि मैं तो सिर्फ इसको टीज कर रहा था, पर शायद ये बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया। या जॉर्ज जो रहता है उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे फेस पे हिट किया है, तो अगर मैं भी हिट करूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। या हमारा जो मिस्टर मिलर होता है, वो सिर्फ उसको घूरे जा रहा होता है और कुछ कहता ही नहीं है। यहाँ पर तभी जॉर्ज कहता है कि मुझे बताओ हुआ क्या है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। जहाँ वो कहता है कि तुम बताओगे कि हुआ क्या है। तभी यहाँ पर वो जोर से उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो उस वूमेन के साथ जिससे तुम बातें कर रहे थे। यहाँ पर जॉर्ज कहने लग जाता है, कौन सी वुमेन, मैं किसी वुमेन को नहीं जानता। जहाँ वो कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो पिटमैन की सिक्योरिटी है। या हमारा जो जॉर्ज रहता है, वो बिल्कुल सन हो जाता है और कहता है कि पिटमैन की सेक्रेटरी, यानी तुम बात कर रहे हो एमा की। या मिस्टर मिलर कहने लग जाता है कि भले उसका नाम कुछ भी हो, पर तुम मुझ पे चीट कर रहे हो और ये सबसे बड़ी टॉपिक है यहाँ का। जहाँ वो बोलने लग जाता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। यहाँ पर जो जॉश रहता है ज़ोर से हंसने लग जाता है। जहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है ना, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा रहता कि ये आखिर हंस क्यों रहा है इस तरह। तभी यहाँ पर जॉश मिलर से कहता है कि वो मेरी सिस्टर है। यहाँ पर तभी वो कहने लग जाता है कि भले वो तुम्हारी सिस्टर क्यों ना हो, तुम मुझ पे चीट कर रहे हो। जहाँ पर वो तभी कहता है कि सिस्टर, वो तुम्हारी सिस्टर है। या वो कहने लग जाता है कि हाँ, वो मेरी यंगर सिस्टर है। और मैं पहले बता दूँ कि उसका सरनेम और मेरा सरनेम बिल्कुल सेम है।
यहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सब यही कहते हैं। जहाँ जो हमारा जॉश रहता है वो कहने लग जाता है, अगर मैंने डीएनए टेस्ट करवा दिया तो तुम क्या मुझसे माफ़ी मांगोगे और जो मैं कहूँगा वो करोगे, तो बोलो। या हमारा जो मिस्टर मिलर रहता है ना, वो याद करता है कि उसकी बहन जो एमा है वो आई तो थी सिक्योरिटी की तरह, और उसका जो सरनेम था वो सेम टू सेम था। या वो सोचने लग जाता है कि क्या वो सच में उसकी यंगर सिस्टर थी क्या। तभी यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है वो कहता है कि मुझसे माफ़ी मांगो। या हमारा जो मिस्टर मिलर रहता है ना, बिल्कुल क्यूट सा फेस बना के उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम पे इल्ज़ाम लगाया कि तुम मुझ पे चीट कर रहे हो। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहने लग जाता है कि वैसे तुमने गलती तो की है, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर जॉश उसे बांध देता है, जहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है ना, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि मुझे खोलो खोलो, तुम मरना तो नहीं चाहते ना। तभी यहाँ पर जॉश है वो बोलता है कि वैसे तुमने गलती की है तो पनिशमेंट तो मुझे मिलना ही चाहिए, भले कैसे भी मिले। तभी यहाँ मिलर कहने लग जाता है कि एक बार मेरे हाथ खुल गए ना तो देख लेना मैं क्या करूँगा। या हमारा जो जॉश रहता है ना, उसके मुंह पे पट्टी बांध देता है। यहाँ पर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि अगर कोई तुम्हें किडनैप कर दे तो तुम्हें इतना हिलना डुलना नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी एनर्जी बचा के रखनी चाहिए ताकि तुम एकदम से खुल जाओ। या हमारा जो मिस्टर मिलर रहता है ना, वो तो ब्लश करने लग जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्टलेस रहता है। यहाँ पर वो इतना ब्लश कर रहा होता है कि अपना मुंह ही फेर लेता है। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि अगर मैं तुम्हें खोल दूँ तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या कहना है। जहाँ पर जो हमारा मिस्टर मिलर रहता है ना, वो हाँ में सर हिला देता है। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें खोल देता हूँ, तो भूल मत जाना कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम्हें जो मैं कहूँगा वही करोगे। तभी यहाँ मिस्टर मिलर जो रहता है वो कहता है कि ठीक है मैं नहीं मारूंगा तुम्हें, तो मुझे अब खोल दो। तभी यहाँ जो जॉर्ज रहता है वो कहने लग जाता है, ये थोड़ी ना कहना था, बताओ। जब मिस्टर मिलर तो समझ ही नहीं पाता है कि उसको कहना क्या था। यहाँ पर जॉर्ज कहने लग जाता है कि मैंने एक अपॉलॉजी मांगी है, एक सॉरी। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि ठीक है अगर तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहने वाले तो मैं कभी भी तुमको इस काइंड की पनिशमेंट कभी नहीं दूंगा, और मैं तुम्हारी लाइफ से भी डिसअपेयर हो जाऊंगा और मैं तुम्हें कभी मिल नहीं पाऊंगा। फिर से कहता है कि तुम अभी भी नहीं माफ़ी मांगोगे ना। जहाँ वो कहता है कि ठीक है मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो मिस्टर मिलर रहता है ना, उसको माफ़ी मांग लेता है। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि तुमने एक गुड बॉय की तरह माफ़ी मांग ली, तो मतलब ये टाइम है तुम्हारा रिवॉर्ड का। यहाँ पर जॉर्ज कहने लग जाता है कि मैंने कहा ना तुम सीधे सटी रहो। यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे प्राइड राइस कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मुझे खोल दो। या हमारा जॉश कहता है कि तुम इतना भी क्या डेस्परेट हो रहे हो। तभी यहाँ पर वो उसको खोल देता है, जहाँ पर हमारा जो मिलर रहता है उसके ऊपर झपट्टा मार लेता है। या हम उनका इंटीमेट सीन देखते हैं। या इनका जो इंटीमेट सीन होता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलता है, जहाँ हमारा जो जॉश रहता है वो थक जाता है। तभी यहाँ पर जो मिस्टर मिलर रहता है वो कहता है कि अभी मैं फिनिश नहीं हुआ हूँ, हमें एक और राउंड के लिए जाना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जो हमारा मिस्टर मिलर रहता है वो उठ चुका रहता है। यहाँ पर साइड में उसे जॉश नहीं दिखता, जहाँ पर वो उसको ढूंढने चला जाता है। तभी उसे जॉर्ज दिखता है जो खाना बना रहा होता है, और उसकी पूरी बॉडी पे बहुत सारा मार्क्स होते हैं। यहाँ पर जॉर्ज कहता है कि तुम इतनी शांति से सो रहे थे कि मैंने तुम्हें उठाया ही नहीं और मैं खुद खाना बनाने आ गया। तभी यहाँ मिस्टर मिलर कहने लग जाता है कि मैंने सोचा कि जब मैं उठा था ना तुम मेरे पास में नहीं थे, तो मैंने सोचा कि तुम वहाँ से चले गए हो बिना मुझे कुछ बोले। तभी यहाँ पर जॉर्ज कहने लग जाता है कि ठीक है इतना सेंटी मत हो, और मुझे बताओ कि तुम खाने में क्या पसंद करोगे, क्या तुम्हें पीनट्स पसंद है। तभी यहाँ जब मिस्टर मिलर होता है ना, कुछ नोटिस करता है और कहता है कि ये सारे मार्क तुम्हारी पीठ पे और पेट पे कैसे आए। यहाँ जॉर्ज बताता है कि कुछ जब मैं मिलिट्री में था तब पहुँचे थे, और जब मैं बॉडीगार्ड बना कुछ उसके हैं। तभी मिस्टर मिलर उससे पूछता है कि ये पेट का निशान तुम्हें कब आया। जहाँ पर वो बताता है कि अच्छा ये वाला निशान, ये तो एक सर्जरी से आया था जब मैं घायल हो गया था। यहाँ पर वो मन में सोचने लग जाता है, मैं उसको बता तो नहीं सकता कि जब पेट जन्म लिया था तो ये मेरे पेट में से निकला था क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ। तभी यहाँ जॉर्ज कहने लग जाता है कि इस बार मैंने अच्छा खाना बनाया है और मैंने कुछ जहर भी नहीं डाला। जहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है वो कहता है कि ठीक है यहाँ पर खाना भी बहुत टेस्टी है, तो ध्यान रखना मिस्टर मिलर। जहाँ वो कहता है कि मुझे पता है।
तभी हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और जो जॉश रहता है वो अपने कपड़े पहन रहा होता है। यहाँ पर उसके एब्स नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पर जो हमारा मिस्टर मिलर रहता है ना, उसको बार बार घूरे जा रहा रहता है। तो यहाँ पर हमारा जॉश कहता है कि क्या तुमको कुछ इंटरेस्टिंग लगा मेरी बॉडी में जो तुम इतना घूर रहे हो। तभी यहाँ पर मिस्टर मिलर शर्माते शर्माते कहने लग जाता है कि मैं कुछ भी नहीं देख रहा था, तुम तैयार हो जाओ जाओ। वो कहने लग जाता है कि झूठ मत बोलो, वैसे भी तुम लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा वाइल्ड थे। या जो मिस्टर मिलर होता है ना, वो बोलने लग जाता है कि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से चला जाए। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि काश मैं इसको हमेशा के लिए अपनी जो मेंशन है उसके अंदर लॉक कर पाता, ताकि इसको कोई भी ना देख पाए और छीन ना पाए। तभी यहाँ पर जो मिस्टर मिलर होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि मेरे ख्याल में ये कब से आने लग गया कि मैं जॉश के लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग रखने लग गया। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि ये तो मेरा बॉडीगार्ड बना है, क्योंकि ये फिल्म में मेरे को मुझे बहुत सारी धमकियाँ मिल रही थी कि कोई मुझे किडनैप करना चाहता है। पर शायद अगर ये फिल्म एंड हो गई और कुछ नहीं हो पाया तो वो यहाँ से चला जाएगा। तभी यहाँ पर जो हमारा जॉश रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि वैसे मुझे अब जाना चाहिए। तभी यहाँ मिलर कहने लग जाते हैं कि क्या तुम्हें अभी जाना ज़रूरी है। जहाँ जॉश कहने लग जाता है कि हाँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी होने लग गई है और वैसे अगर मैं लेट गया तो मार्क मुझे चिल्लाएगा। यहाँ पर जो हमारा मिलर रहता है उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या तुम नहीं जाओगे, प्लीज़ रुक जाओ। तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है वो कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो तुम्हारे लिए तो अच्छा हो जाएगा, पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करने लग जाएंगे कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारे इधर बार बार आता हूँ। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है ना, वो कहने लग जाता है कि फिर क्या तुम रिग्रेट करते हो कि हम साथ में सोए। जहाँ वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जॉश कहने लग जाता है कि देखो, मेरे को कभी भी शौक नहीं पड़ा है कि मैं बताऊँ किसी को चिल्ला चिल्ला के कि मिस्टर मिलर और मेरे बीच में कुछ है। और एक बार सोचो, अगर किसी को पता चल गया कि हम दोनों का रिलेशनशिप कैसा है तो जो तुम्हारे क्रेजी फैन है वो तो मुझ पे ही चढ़ जाएंगे और सारे रिपोर्टर्स भी। तभी यहाँ पर जो मिलर रहता है वो कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जहाँ पर जो हमारा जॉर्ज रहता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पहले प्रोटेक्ट करूँगा। तभी यहाँ मिलर कहता है कि ठीक है, तुम जो करना चाहो कर सकते हो, पर तुम मेरी साइड में रहोगे, मुझे वादा करो। जाओ कहता है ठीक है, मैं वादा करता हूँ। तभी हम मिस्टर मिलर कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे लिए अपना शेड्यूल क्लियर कर सकते हो। तभी यहाँ जॉर्ज सोचने लग जाता है कि भाई ये कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, मैं मार्क से पूछूंगा, उसके बाद शेड्यूल क्लियर करूंगा। यहाँ पर मिस्टर मिलर जो रहता है बहुत ज़्यादा क्यूट फेस बना रहा होता है ताकि वो मान जाए। यहाँ हमारा जॉर्ज जो रहता है ना, वो अपना सर ही पकड़ लेता है कि भाई ये कितना क्यूट दिख रहा है, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह ही है। यहाँ जो जॉर्ज रहता है वो सोचने लग जाता है कि भाई मैं इस फेस को मना नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूँ। यहाँ पर जो जॉर्ज रहता है ना, वो सोचने लग जाता है कि इस सिचुएशन में मेरे को तो इसकी शक्ल बिल्कुल मेरे बेटे जैसी लग रही है, पैट जैसी। यहाँ हमारा जो मिस्टर मिलर रहता है ना, वो जॉर्ज के ऊपर अपना सर टेक लेता है। तभी यहाँ पर वो कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि तुम्हारे ऊपर जो ओमेगा की सेंट है ये कहाँ से आई। जहाँ पर हमारा वो जॉर्ज रहता है वो हड़बड़ा जाता है और कहता है कि शायद ये कहीं से मुझे पड़ गई होगी। जब मैं अल्फा के साथ, मतलब मेरे जो बॉडीगार्ड है उनके साथ गया था सप्लीमेंट लेने, तो वहाँ पर बहुत सारे ओमेगा थे, शायद उनकी सेंट मुझ पे पड़ गई। या जो हमारा मिस्टर मिलर रहता है ना, वो भी इसकी बात को मान लेता है। यहाँ पर तभी जॉर्ज कहता है कि चलो अब मुझे जाना चाहिए। यहाँ पर वो चला जाता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर मिलर है उसको कहते हुए जाता है कि जल्दी से अपना शेड्यूल क्लियर करके मेरे पास आ जाना। या जो मिस्टर मिलर होता है ना, वो बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है क्या जो जॉर्ज है वो सच में एक ओमेगा है क्या। नहीं, उसने तो कहा था कि वो एक बीटा है, तो वो ओमेगा नहीं हो सकता। तभी यहाँ मिस्टर मिलर जो होता है ना, वो सोचने लग जाता है कि अगर मेरी सेंट की वजह से जॉर्ज ओमेगा बन गया तो क्या वो मुझे हेट करेगा और मुझको गुस्सा दिखाएगा। तभी डोर पे नॉक की आवाज़ आती है, जहाँ मिस्टर मिलर सोचता है कि शायद ये जॉश है। जहाँ वो जॉश को अंदर आने को कहता है, पर वो तो उसका भाई रहता है। या उसका भाई कहता है कि कितने दिन हो गए भाई, तुम मुझे याद ही नहीं कर रहे हो क्या, मैं तुमसे मिलने चला आया। तभी यहाँ पर उसका भाई बोलने लग जाता है कि वैसे मैंने सुना कि तुम्हारे साथ बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं इस महीने, कुछ हुआ तो नहीं है। तभी यहाँ हमारा जो मिस्टर मिलर होता है उसको गुस्से से घूर रहा होता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें काम क्या है। या उसका भाई नाटक करने लग जाता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा हूँ और तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, क्या छोटे भाई ऐसे ही होते हैं। तभी यहाँ पर उसका भाई कहने लग जाता है कि वैसे मुझे लगा कि तुम परेशानी में होंगे तो मैं आ गया, और तुम इतना ज़्यादा मुझे चिल्ला रहे हो, ऐसा भी नहीं कि तुम मुझसे हग वग कर लो और किस विस कर लो अपने बड़े भाई को।
तभी यहाँ पे जो मिस्टर मिलर होता है ना, वो कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो उसका भाई रहता है वो कहने लग जाता है कि देखो ऐसे मत बनो, मैंने जो भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। तभी यहाँ मिस्टर मिलर कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम मेरे को अपना भाई मानते तो तुम ऐसी चीज़ नहीं करते। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके भाई ने बहुत ज़्यादा ऐसी हरकत की थी। यहाँ पर जो है ना हमारा मिलर रहता है, उसकी हीट चल रही रहती है और वो कुत्ता छोड़ देता है उधर। यहाँ पर वो कहता है कि तुम शायद ये कुत्ते के साथ अपनी रात बिता सकते हो। तभी यहाँ पर वो डॉक्टर की बात याद करता है जहाँ वो बताता है कि तुम्हें पता है बिल्स जो है ना वो इंग्लैंड चला गया है, और वैसे भी उनने पेरेंट्स ने सही चॉइस की थी क्योंकि बिल्स एक ओमेगा है और हम सब ने जो उसके साथ किया था इसके बाद तो उसको जाना ही चाहिए था। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो मिस्टर मिलर होता है ना वो बोलने लग जाता है अपने भाई से, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी एकदम से हीट आ जाए और तुम बिल्स पे कूद पड़ो तो वैसे भी वो तुम्हारे भाई जैसा है, क्या तुम उसके साथ कुछ करोगे? और वो एक ओमेगा है। जहाँ वो बताता है कि अगर ऐसी बात हुई तो अगर मेरी एकदम से हीट आ गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं वो कर लूंगा। जहाँ वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसका भाई ऐसी सोच रखता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, वो तुम्हारे भाई जैसा है। यहाँ पर उसका भाई कहने लग जाता है तो ये तुम कह रहे हो, तुमको तो कुछ याद भी नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है, तुम तो अपनी मेमोरी लॉस कर चुके हो। यहाँ पर जो मिस्टर मिलर होता है एकदम से घबराने लग जाता है। तभी यहाँ पर जो उसका भाई रहता है वो कहता है डॉक्टर और मैं सब तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो मिस्टर मिलर होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, ऐसा मत कहो। यहाँ वो कहने लग जाता है कि अगर तुम यही बोलने वाले थे इससे अच्छा तो मैं तुम्हें पहले ही मार देता। हम यहाँ उसके बाइक को देखते हैं जो बहुत क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। तभी हमारा जो जॉश रहता है उधर आ जाता है और कहता है कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? तभी यहाँ पर जो जॉश रहता है वो मिस्टर मिलर की हालत देख के उसके भाई को बोलता है कि वैसे आप यहाँ पर आ नहीं सकते और जा नहीं सकते क्योंकि ये ना उनकी जान को बहुत खतरा है, हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आप विदाउट परमिशन कहीं भी नहीं जा सकते। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अच्छा तुम मुझे रोकोगे यहाँ से जाने में? यहाँ पर जॉर्ज कहने लग जाता है कि जी हाँ मैं आपको रोकूंगा क्योंकि विदाउट परमिशन आप जो मिस्टर मिलर के रूम में एंटर नहीं कर सकते और मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ और मैं उनको हर वक्त प्रोटेक्ट करूँगा। यह मिस्टर मिलर है जो उसको देखता ही जा रहा होता है। इसी के साथ इसका जो सीज़न 1 है यहाँ पर एंड हो जाता है। मुझे पता है आप सीज़न 2 के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, मैं भी एक्साइटेड हूँ। जैसे ही वो रिलीज़ हो जाएगा तो मेरे चैनल पर मैं डाल दूँगी। तो इसकी सीज़न रिलीज डेट शायद नेक्स्ट ईयर है, तो मैं नेक्स्ट ईयर इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।